मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ अपना। जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन कि जब अपना लेक्चर डिलीवर हो रहा होगा उस टाइम आप क्या ना करें, क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन ना करें, है ना। तो अपना जो भी क्वेश्चन हो उसको नोट करके जब अपना सेशन होगा क्वेश्चनर वाला, तब आप उसको पूछ लें। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने साथ एक नोट चलें, राइटिंग नोट या राइटिंग पैड लेके चलें। उस पर जो भी क्वेरीज हैं या सर कुछ अच्छी पॉइंट बता रहे हैं वो नोट करते चलें। और जैसे ही आपका सेशन ये खत्म होगा और उसके बाद जब अपना क्वेश्चनर स्टार्ट होगा तब आप उस पर पूछ लेना। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट था। और दूसरा ये भी कर सकते हैं आप कि अगर आपके कोई डाउट है तो वो मुझे चैट में प्राइवेटली मैसेज कर दे, तो मैं उनको कंपाइल करके गेस्ट से आपके थ्रू वो आपके क्वेश्चन मैं अपने थ्रू पूछ लूंगा, है ना। और तीसरा ये कि आप हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लगता है कि कोई दिक्कत है मुझे, है ना। तो आपको जब भी टाइम लगेगा मुझे, मैं आपको वो आपका जो पॉइंट रहेगा मैं रेज करूंगा अपने गेस्ट लेक्चर के सामने स्पीकर के सामने। तो यही मेरे पॉइंट थे कुछ। तो अभी हमारे बीच सब आ ही चुके हैं, तो मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रो या जो भी अपना जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ और फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है हमारा वेबिनार जो है उसका टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा केस स्टडी ऑफ एनालिटिक्स इन इंडस्ट्री। यहाँ पे एक्चुअली अपन देखेंगे क्या इस पूरे वेबिनार में, हम दो चीज़ें जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी रहेंगी या सीखने काबिल रहेंगी। वो पहला रहेगा केस स्टडी, केस स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरा रहेगा मेरा एनालिटिक्स इंडस्ट्रीज में क्यों यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आएगा। तो पहली बात करते हैं अपन केस स्टडी की। तो केस स्टडी एक्चुअली तीन उसके मेन पॉइंट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। अगर ऐसे कोई मेरा काम है, मेरा कोई टारगेट है, तो मेरा पहले से ही सेट रहता है। उसके बाद जब टारगेट को जब अपन अचीव करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बीच में कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन करना और उसका रिजल्ट निकालना, ये सब केस स्टडी के अंदर आता है। ठीक है, तो अब अपन बात कर सकते हैं कि केस स्टडी को हमें क्यों जरूरत है। तो ये बोल सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब आउटकम बेस्ड होने वाला है। COPOs हमने सब देख रहे हैं, डेली देखते हैं हम, है ना। और एक चीज़ और, जो कॉग्निटिव लेवल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये सब चीज़ें आप देखते होगे, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग लेवल लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा भी कॉग्निटिव लेवल होते हैं मेरे हाई वाले, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। तो एक्चुअली केस स्टडी क्या कर, केस स्टडी मेरा ये जो हाई लेवल के मेरे कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो आपके अंदर डेवलप करेगा। ठीक है, तो आप पहली चीज़ तो ये बिल्कुल इस वेबिनार से सीखें कि केस स्टडी होता क्या है ना। और उससे मैं और एक अपना वो भी बनाएं कि अगले सेमेस्टर से हर एक सेमेस्टर में मैं एक अपना ग्रुप बना के केस स्टडी करूं। ठीक है, और दूसरा फिर जो अपना मेन टॉपिक है एनालिसिस, तो ये एक्सपर्ट हमारा पूरा बताएंगे कि डेटा एनालिसिस कैसे होता है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए आजकल की, तो वो क्या है मेरी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, उनको बहुत इफेक्टिवली काम करना होता है। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज की जो प्लानिंग यूनिट होती है उसका एक पार्ट होता है मेरा डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज है एक बच्चों के पास कि अगर वो चाहे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं मेरे। ठीक है, और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा अपने स्पीकर, जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, सैयद राशिक। तो इनका एक्सपीरियंस की बात करते हैं अपन, तो टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इसी फील्ड में, एनालिटिक्स। और स्टार्ट किया था इन्होंने करियर अपना म्यू सिग्मा से 2013 में, वहाँ 2 साल काम किया। और उसके बाद ये अपने जो फील्ड में एनालिटिक्स में, और इसमें होता क्या है कि अपन जब एक कंपनी के लिए काम करते हैं तो वहाँ से दूसरी कंपनी भी रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग कंपनियों के लिए भी काम किया। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट डेटा में गए 3 साल, और करेंटली अभी एडोबी सिस्टम में काम कर, ठीक है, 2 साल से। एडोबी सिस्टम आपको पता होगा, आजकल हर बच्चा एक्सपर्ट बनना चाहता है किसमें, फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप अपना कहाँ से है, ये किसका है, एडोबी का ही है। ठीक है, और अगर अपन बात करें एरिया की, फंक्शनल एरिया जो है मार्केटिंग ना, एनालिटिक्स ही है। और स्किल्स में पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग, ये सब स्किल्स हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्रीफ था आप अपना इस वेबिनार के लिए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच HOD हैं अपने SP पॉलिटेक्निक के, रुसिया सर। सो एक कीनोट दें और हमारा सेशन के लिए प्लीज। सर सुन पा रहे हैं, रुसिया सर? रुचिर सर हैं नहीं, तो मैं दुबे सर से, हमारे जो वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज के HOD सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज।
थैंक यू तारिक भाई, आपने क्या अच्छा ये जो अपने केस स्टडी से रिलेटेड जो प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट किया है। मैं सही साहब से कहता हूँ कि जो आपने जो भी अरेंज किया है बहुत अच्छा है, और केस स्टडी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। हम लोग जानते हैं एक केस स्टडी से कई प्रॉब्लम्स आते हैं, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने नए नए मेथड्स, जितने लोग उस केस स्टडी पे काम करते हैं लगभग उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये अभी तक मैं केस स्टडीज के बारे में जानता हूँ, लेकिन सैयद रसिक साहब हमें और भी डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे तो हम और अच्छे से इसके बारे में जान पाएंगे। अभी के लिए मैं यही अपना बोलना बंद करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रूसिया साहब से कि वो थोड़ा सा हमें नोट दे। हाँ राशिद, कैन यू लिसन मी? हाँ सर, रुसिया सर। हेलो। हाँ सर, रुसिया सर। तारिक साहब सुन पा रहे हैं मुझको? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही के लिए इंतजार कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मुझको बोलने के लिए आपने इनवाइट किया, और टॉपिक आपने जो चुना है वो बहुत बढ़िया है, एंड इट्स वेरी मच रिलेवेंट टू द स्टूडेंट जॉब, particularly when we are talking about the topic analytics, case study of analytics in industry. तो जब भी हम बात करते हैं इसकी, तो we are talking about the data analysis, and data analysis when we want to establish any industry or you wanted to become the entrepreneur, तो ultimately you need some data. और जब भी आप बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, तो उसके लिए आपको पास से एक्सपीरियंस लेना होता है, उसको अप्लाई करके यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एंड certainly when you start something you are dreaming about the future as well. So everything, whatever you need the data, and data is to be analyzed. और इसी बेसिस पर जो कंपनी वो काम करती है, मेरे को जो लगता है कि ये जो अपने स्पीकर साहब हैं वो इस पर बोलने वाले होंगे कि डेटा एनालिसिस इज एक प्रोसेस जिसमें आप डेटा को गैदर करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसकी आप ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं, फिर एक मॉडलिंग करते हैं उस डेटा के थ्रू टू टेक द डिसीजन जो आपकी इंडस्ट्री के फेवर में काम करे, इंडस्ट्री के बेनिफिट में काम करे। और इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ लॉट ऑफ टूल्स आर देयर, जिसमें हम SQL भी लेते हैं, पाइथन भी लेते हैं, और हमारे पास में जावा है, मैटलैब है, इन सब का हम उपयोग करते हैं। और नेचुरली जो टेक्निक्स है हमारी इस पूरी टेक्निक में, वो हमको पहले बताएंगे कि एनालिसिस क्यों चाहिए है, फिर उसके बाद में उसके टूल्स क्या हैं, और उसके बाद में इस प्रोसेस को हम कैसे आगे ले जाते हैं सो दैट इट इज फ्रूटफुल टू द इंडस्ट्री, और किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हमारे स्टूडेंट्स को भविष्य में काम आएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तारिक जी सर मैं 2 मिनट बोल दूं, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आप ही को बुला रहा था सर, आप ही को। सॉरी एक्चुअली मैं लेट हो गया, सॉरी जी। हाँ कोई बात नहीं सर, मैं सबको मिलाना चाहता हूँ। हमारे प्रिंसिपल सर हैं KV राव सर इनकी मतलब मार्गदर्शन में ये अपना एक सीरीज ऑफ वेबिनार हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आपके बीच में सर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग तारिक, है ना? जी सर। मैं एक्चुअली दूसरे वेबिनार में था अभी तक। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, मेरी आवाज इज इट क्लियर? यस सर, ऑडियो। ओके। हाँ अभी थैंक यू। अभी तक मैं दूसरे वेबिनार में था, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग वाले में, अभी वहाँ से फ्री हुआ हूँ मैं। सॉरी फॉर द डिले। एनी हाउ जो मुझे पहले करना था मैं अभी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है मानता हूँ मैं। ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज आई वुड लाइक टू वेलकम लवंशी जी, प्रिंसिपल इटारसी, रूसिया जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट SU पॉलिटेक्निक, प्रीति गंगवार मैडम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जबलपुर पॉलिटेक्निक, संजीव दुबे जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सागर पॉलिटेक्निक, मधुरेन जी प्रिंसिपल नसरागंज, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज का जो टॉपिक जो सैयद जी ने और दुबे जी ने मिलकर रखा है, एनालिटिक्स इन इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से आज सबसे ज्यादा नीड इसी की है। और मुझे लगता है कि जो अभी रूसिया जी ने जैसे बताया कि डाटा एनालिसिस करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हुए, सैयद जी भी जो अपन को काफी कुछ इस बारे में बताएंगे। और सैयद जी, मैं आपका पूरे संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मार्गदर्शन देंगे, जो कि हम सब के लिए भविष्य में कार्योत्तर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गेस्ट स्पीकर सैयद, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, everyone. Thank you for the warm welcome. I will like directly get into the presentation. So let me share my screen. Can you guys see my screen? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Cool. So yeah, as you guys all know that I'll be presenting a case study in analytics. So basically, I have been working into this industry, and when Tariq came to me asking if I can present something, so this was the obvious choice that I can like present what I do in the industry. So and that will be beneficial for the students as well. But apart from that, because see, I was also a student in Bhopal, so I thought myself like I have been thinking that if I can ever go back to Bhopal and tell students that there is so much to know for them, like about the job scenario, how the industry works, all that, right? Because students in Bhopal are not that much aware. So I always wanted to like tell my juniors that how they should be preparing. So there will be like a couple of slides for that as well. Basically telling how you should prepare, what all you should be looking forward to in future. If anyone wants to join industry or corporate, how the structure works, how the companies work, right? So there will be a couple of those slides as well. So let me start with my introduction. So I was in Bhopal, studied in Bhopal. All my schooling has been from Bhopal. I did my engineering from UIT RGPV. Actually, I was Tariq's classmate. We both were in the same class. So I did my engineering from RGPV Bhopal in 2008 and 12. I was studying electronics and communication over there. Just after the college, I got placed in Capgemini. There I joined in 2012, but I kind of didn't like the work, so I was looking for a change, and that actually came through Mu Sigma. So I have been hearing good thing about Mu Sigma, that they are into analytics space and it is much in demand, and the pay is also good into like that sector. So I always wanted to get into that, and luckily one day I just sat for an interview, and I was able to clear that as well. So, and this is where the whole transformation uh, actually started, because this was the start of my journey into analytics space. This is the company where I got to know what is analytics. Before joining this company, I had no clue what is analytics, how to use the data, or how we can actually solve business problems using data. Right. So I joined Mu Sigma in 2013, and I worked over there for 2 years. And Mu Sigma is one of the biggest data science company, you can say, and almost like more than 200 Fortune 500 clients are with Mu Sigma. And they come up with their business problems, and we take their data and help them understand the data, help them solve their problems through data. So that is where my fundamentals of the data and analytics industry started coming up. And I worked over there for 2 years. And after that, I moved on to another analytics company, which is Absolute Data. So Mu Sigma was in Bangalore, and this company again, Absolute Data, was also there in Bangalore. And when I was with Absolute Data, I worked for one of the major hardware clients. So basically, they are into selling of laptops, desktop, server, and all that. And they are again one of the Fortune 500 clients. I was working with the marketing team over there. So they were looking for the planning of the marketing campaigns and setting up of the target. Basically, they wanted us to identify how much business they'll be doing, how much should be the target for the sales team, right? Like how many thousands of dollars will they be able to make sales of. So that is what the whole project was about in Absolute Data.
After that, I wanted to move to Delhi. So through Absolute Data itself, I moved to Delhi, and there I got into a project with Adobe. And Adobe is, I think all of you might have heard about the Photoshop or Acrobat Reader. And so these are only the very famous product from Acrobat, but I would like to tell you there are other products as well which are very much in use. As an example, there is a Premiere Pro product which is used by the movie makers. So like Avenger, right? So in Avenger, there are lots of visual effects. And to add those visual effects, they use Adobe product. There are InDesign, Premiere Pro, Rush. So there are many products which are there from Adobe, and that's what Adobe manufactures in terms as a product. And then me as a data scientist working there, we try and analyze the data which is getting generated by the usage of the data by the customers, and then we try and give insight to the business, how they can do better, how they can optimize the products, the sales, the marketing campaigns. So the domain is very wide, basically. So this was my journey into the analytics space. Now, so I think 1 week back, सही है। yeah. हाँ रसिक, थोड़ा सा हिंदी भी अपने बच्चे एक्चुअली थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा। Cool. ठीक है। तो तो जब तारिक ने मुझसे पूछा, लाइक 2 हफ्ते पहले, आई थिंक ही आस्क्ड मी कि ये देना चाहेगा क्या, आई मीन देयर इज एन ऑप्शन फॉर वेबिनार। तो आई रेडिली एग्रीड, मतलब मुझे आई वांटेड टू टेक दिस सेशन। तो ना उसके पीछे वजह ये रही है कि मैं भी एक स्टूडेंट था आरजीपीवी कॉलेज में। सो उस वक्त मुझे हमेशा ये रहता था कि भाई फ्यूचर में करना क्या है, व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स, मतलब मैं जॉब कहाँ कर सकता हूँ गिवन द स्किल्स आई हैव। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मेरे स्किल्स हैं तो मेरे को जॉब कहाँ मिलेगी, टीसीएस इन्फोसिस में मिलेगी, वहां मैं क्या करूंगा, राइट। और देयर आर अदर कंपनीज, बाकी लोग क्या करते हैं, कंपनीज में काम कैसे होता है, अगर मुझे कंपनी में काम करना है तो मुझे क्या क्या आना चाहिए। और so all those questions were there. Then there were so many jargons like marketing, sales, finance, HR, ये सब क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। So when मुझे जब ये ऑप्शन मिला कि मैं ये वेबिनार दे सकता हूँ, तो आई थॉट कि मुझे ये बच्चों को बताना चाहिए कि ये सब होता क्या है। एंड एक्चुअली जब आप जॉब में आते हो, हाउ ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। HR क्या होता है, हाउ आर यू गोना इंटरेक्ट विद योर HR इन द कंपनी, फाइनेंस क्या होता है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, सेल्स कैसे काम करती है, एंड आप उसमें कैसे मदद करते हो किसी भी कंपनी को। या फिर अगर आप IT में गए हो तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आप क्या करने वाले हो। सो ऑल दोज थिंग्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आप मतलब अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो कैसे आप एक्चुअली होल कंपनी को आप कैसे फायदा पहुंचाते हो। तो वो सब चीजें अभी एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। तो आई थॉट आई विल गिव यू अ बेसिक बैकग्राउंड एंड हाउ यू कैन एक्चुअली नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अगर आज आपके पास ये सवाल है तो इसको पता करने का तरीका भी है, बट ये मुझे नहीं पता था। सो आई जस्ट वांटेड टू यू गाइस टू नो दैट यू कैन एक्चुअली फिगर इट आउट योरसेल्फ। तो जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बाहर आने के बाद लगी कि इन माय कॉलेज आरजीपी में देवर आई मीन एक्सपोजर उतना नहीं था, बच्चों को नहीं पता होता था कि लाइक इंडस्ट्री या कंपनीज में क्या क्या होता है, क्या काम होता है, किस टाइप के रोल्स होते हैं, क्या जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। आज हमें ये पता है कि लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, बैंक में एक बंदा क्या करता है, बट बिकॉज भोपाल या एमपी में प्राइवेट कंपनीज उतनी है नहीं, तो हम बच्चों को ये नहीं पता होता है कि प्राइवेट कंपनीज में क्या काम होता है, राइट। सरकारी जॉब्स के बारे में शायद हमें मोस्टली पता होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रोल है, कौन सा एग्जाम देना है, कैसे उसमें जॉब मिलेगी, कैसे प्रमोशन होंगे, कितना सैलरी रहेगा, वो हमें सब पता होता है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। बट हमें ये नहीं पता होता कि प्राइवेट में क्या होगा। और 70% ऑफ द जनता आई थिंक प्राइवेट जॉब्स ही में जाती है, क्योंकि उतनी गवर्नमेंट
जॉब्स है ही नहीं, राइट? सो मुझे जो पर्सनली फील हुआ कि एक तो लैक ऑफ गाइडेंस, हमें कोई बताने वाला नहीं था कि आप ये कर लो, या फिर यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अभी दिस इज अपकमिंग फील्ड, यहाँ पे जॉब्स ज्यादा हैं तो आप ये वाला स्किल एक्वायर कर लो। सो ये सब चीजें हमें किसी ने बताई नहीं, एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू स्ट्रगल कि आगे क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, TCS सारी चलो बैठ जाते हैं, दैट्स द ओनली ऑप्शन राइट नाउ वी हैव। सो देयर वाज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एट द टाइम, सो आई थॉट कि शायद अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो आपको कुछ हेल्प हो सकेगी। नाउ अब मैंने प्रॉब्लम्स तो बता दी कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक मोस्टली शायद आप लोग भी ये फेस कर रहे होंगे, बट उनको कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो एक्सपोजर इज बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, बिजनेस काम कैसे कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज किस किस चीज पे काम कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। सो इन सब चीजों के लिए देयर आर मतलब इंटरनेट इज द मोस्ट इजी ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू गाइस, एंड उसमें भी हम लोग लाइक वी एंड अप स्पेंडिंग आवर टाइम ऑन यूट्यूब, फेसबुक, बट अगर आप उस पर थोड़ा सा टाइम, अगर आप लिंक्डइन या फिर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल या फिर न्यूज रिलेटेड साइट्स पे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको काफी हद तक पता चलेगा कि एक्चुअली काम क्या चल रहा है। स्पेशली लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा जो जॉब कर रहा होता है वो ये लिस्ट डाउन करता है कि उसने कौन कौन सी कंपनीज में काम किया, उसकी एजुकेशन क्या थी, उसका रोल क्या है, वो अभी क्या काम करता है, उसके स्किल सेट क्या है, वो कितने टाइम से काम कर रहा है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एंड यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू देम कि सर आप ये जॉब कर रहे हो, कैन यू हेल्प मी गेट दी स्किल्स। सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई। देन इंडस्ट्री के बारे में अगेन अगर आपको जानना है तो आई थिंक लिंक्डइन विल बी द बेस्ट प्लेस। एंड सेकेंड थिंग कैन बी आप इंटर्नशिप ट्राई कर सकते हो, लाइक एज एन मतलब हमें कॉलेज में किसी ने बताया नहीं, बट व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज देयर आर लाइक lots of student जो internship के लिए खुद अप्लाई करते हैं and they actually get through। so internship में होता ये है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप अप्लाई करोगे, जो मेजर प्रोजेक्ट होता है उसकी जगह इंटर्नशिप भी आप कर सकते हो। यू विल अप्लाई फॉर दैट इंटर्नशिप, कंपनी वाले आपको बुला लेते हैं, दे इवन पे यू फॉर दैट, एंड आप एज अ जॉब 6 महीने की काइंड ऑफ जॉब करते हो। तो दैट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग कि काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एंड कई बार इंटर्नशिप के थ्रू आपका एक्चुअली जॉब भी लग जाता है। So that will be another one very good way to understand what and how the industry works, right? Then guidance, lack of guidance. So basically हमारे जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लिया, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मेरे पड़ोस वाले अंकल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज गोइंग गुड, राइट? एंड ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो था अमंग ऑल माय फ्रेंड्स कि तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लिया। सबका यही जवाब था कि किसी अंकल ने या किसी भैया ने बताया। बट आई थिंक भोपाल में शायद जो भी जॉब करने वाले हैं वो बाहर जा चुके होते हैं, जो भी तो आई थिंक उनसे अगर एडवाइस ली जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड आई नो यू कैन नॉट डायरेक्टली रीच आउट टू देम, बट लिंक्डइन, एलुमनाई बेस, या फिर आप नेटवर्किंग कर सकते हो, आई मीन समहाउ कनेक्ट विद देम। सो दैट विल बी द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि सर जॉब कहाँ पर है, डोमेन में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा स्किल एक्वायर करना चाहिए। अब जैसे आज के टाइम पे अगर CS वालों को पूछा जाए कि बेस्ट जॉब अभी कौन सी लैंग्वेज के थ्रू आई कैन गेट, सो अगर उन्हें नहीं पता शायद तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। दे कैन लर्न इट राइट नाउ बिकॉज एजुकेशन, व्हेन यू आर स्टूडेंट यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू एक्वायर स्किल्स, राइट? अगर आज आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो यू कैन लर्न इट एज अ स्टूडेंट, एंड अभी आपके पास टाइम भी है। बट वंस यू आर इनटू द इंडस्ट्री तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? एंड जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी लाइक good skill to acquire. There are lots of job for that. But अगर आज आपको नहीं पता ये बात and you actually learn JavaScript later after graduating your college, then थोड़ा सा life मतलब difficult हो जाती है because you are like searching for job at the same time you are learning a programming language and all that. So थोड़ा सा problem आ जाता है. So whatever you are targeting, like अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करना चाहते हो तो आप एक बार ये पता कर लो कि कौन से स्किल सेट है जो कि मुझे जरूरत होगी, and try and get them in like when you are in college, because lots of time there are some skills जो कि आपको बाद में जाके पता चलता है will be required for job and then you later on learn it.
As in my case, I learned Python after my college, whereas I could have learned it like very well in college itself. But anyways, so coming to the fourth and very important point, that is skill set, right? So आज जैसे अगर CS का बच्चा है यहाँ पे कोई भी, एंड इफ यू विल गेट इनटू TCS, राइट, तो वहाँ पे उसे दोबारा से ट्रेनिंग कराई जाती है. एंड देयर आर बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ये हमेशा चेंज होती रहती है. देयर आर न्यू थिंग्स ऑलवेज कमिंग अप इन द इंडस्ट्री. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो नई आती रहती हैं और शायद स्टूडेंट्स तक वो पहुंच नहीं पाती हैं. एंड दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली गेट एन एज ओवर अदर्स. अगर आप वो समझ सको कि अभी क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो या फिर पाइथन सीख सकते हो, एंड उसका भी सिर्फ टेक्निकल आई मीन थियोरेटिकल नॉलेज नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइक हाउ टू क्रिएट एन ऐप, राइट. आपको शायद आई मीन एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग आती होगी, आपने शायद थ्योरी पढ़ी होगी, बट हैव यू एवर ट्राइड क्रिएटिंग एन ऐप? अगर आप एक ऐप बना के देखोगे यू विल गेट अ प्रॉपर एक्सपीरियंस कि कैसे ऐप बनती है. एंड व्हेन यू विल गो फॉर एन इंटरव्यू आफ्टर दैट, तो आपको बहुत ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंट होगा एंड यू विल लाइक काइंड ऑफ फाइंड इट वेरी इजी टू क्रैक इंटरव्यूज एज वेल. सो यहाँ पे मैंने कुछ रिसोर्सेज नोट डाउन किए हैं. तो फर्स्ट थिंग इज टोस्टमास्टर. तो टोस्टमास्टर इज समथिंग फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर भोपाल में होता है, you guys can join. Freelancer is something for freelancing, as the name suggests. Basically, what is freelancing? So, अभी क्योंकि आप लोग college life में हो, right? So you can actually take up projects. ऐसा कई बार होता है कि कई लोग जैसे if today I want to create an app, but मेरे पास time नहीं है. So what I'll do is I'll create a job, एक temporary job, and I'll say कि भाई ये app मुझे बना के दे दो. I'll give you 10,000, 20,000. And because you guys are learning it, right, so you can actually try your hands on app creation as well. This will give you like get you some money. At the same time you will also acquire some skills. So that is very good way to learn as well as earn when you are in college. So aap ye try kar sakte ho. Then there are some skills which are like very basic skills. आपको कहीं भी जाओगे आपको जरूरत पड़ती है. जैसे communication एक है, एक्सेल एक बहुत ही बेसिक स्किल है. आप कहीं भी जाओगे, किसी भी डोमेन में, किसी भी कंपनी में जाओगे, एक्सेल आपको लगेगा. पीपीटी बनाना, जैसे अभी ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, राइट, ये हर जगह आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना ही होगा. तो एक आप वो सीख सकते हो. पाइथन, अगर इवन इफ यू आर अ नॉन प्रोग्रामर, राइट, अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, बट क्योंकि आजकल हर चीज कंप्यूटर पे हो रही है, सो देयर आर 90% चांस है कि आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. भले ही आप किसी भी फील्ड के हो, आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. बिकॉज जो आजकल के टूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे सिविल इंजीनियर उसको ऑटोकैड यूज करना होता है. आई एम श्योर मैकेनिकल में भी ऐसा ही कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा. एंड ऑल ऑफ देम विल इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग. तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग, even though you are planning to get into core fields, I'll always recommend go for it. It will help you in future, I think. So this was all about I mean the skills that you can acquire and how you can actually prepare yourself better for industry. तो आप थोड़ा सा अगर इन सब चीजों पे फोकस करना, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन सर्च मी ऑन लिंक्डइन. आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो. ठीक है. वन वेरी बेसिक चीज की यार कंपनी काम कैसे करती है. अब जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक कंपनी के लिए काम किया है, अब जैसे मैं अडोबी के लिए काम कर रहा हूँ, राइट. अब इसमें मार्केटिंग भी होती है, सेल्स भी होती है, HR होता है, फाइनेंस होता है, एंड देयर इज ऑपरेशंस. तो यहाँ पे बहुत सारी टीम होती है, ठीक है, लीगल टीम भी होती है. तो ये लोग सब आपस में काम कर रहे होते हैं एंड इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, पैसा बनना चाहिए. लेकिन ये आपस में काम कैसे करते हैं, राइट. एंड हाँ, हमारी जो टेक्निकल साइड है, जो IT या फिर आपका CS हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये लोग या फिर मैकेनिकल, ये लोग कैसे अपने स्किल्स के थ्रू कंपनी को मदद करते हैं. तो दिस स्लाइड should help you understand कि वो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है. ठीक है. तो I'll start with the sales part. तो sales is basically सामान बेचना है. ठीक है. अब अगर आपकी हार्डवेयर की कंपनी है, अगर मान लो आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप
और कंपनी लाइक डेल और एचपी, तो उनको अपना हार्डवेयर बेचना, उनको अपने लैपटॉप बेचने हैं, तो वो बेसिकली दे विल हैव अ टीम जो लोगों को कॉल करेगी। जैसे आपके पास शायद कॉल आते रहते होंगे लोन के और वगैरह वगैरह, या फिर एयरटेल वगैरह से। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेलिंग, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सेल्स। सो दैट इज द सेल्स टीम, दे विल कॉल और दे विल हैव अ साइट जहाँ पे आप सीधे जाके खरीद सकते हो। तो ये होता है सेल्स का पार्ट, ठीक है। अब सेल्स में कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है? उनको साइट चाहिए, वो इंजीनियर बना के देगा। उनको हार्डवेयर चाहिए, वो इंजीनियर बना के देगा। उनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर उनको हार्डवेयर बना के देगा। अब वो हार्डवेयर बनाने के लिए उनको अगेन एक मशीनरी चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर बना के देगा, राइट। If I talk about marketing, marketing is all about your branding. आज आपको कोका कोला अगर आप याद करते हो तो आपको सलमान खान याद आता है, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन याद आता है, राइट। सो दैट इज मार्केटिंग। You associate their product with these stars, and that is what make you trust these product. तो अगर समझो मैं राजू श्रीवास्तव से अगर मैं एक कोका कोला का ऐड कराता हूँ, क्या आप पियोगे? नहीं। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है कि किससे ऐड कराना है, और कितना खर्च करना है एड्स पे, राइट। हो सकता है राजू श्रीवास्तव से कराने में सस्ता पड़ेगा तो कंपनी के लिए फायदा है, बट उससे सेल्स कम हो जाएंगे। सो ये सारे जो डिसीजंस हैं ये मार्केटिंग टीम लेती है। मार्केटिंग टीम बेसिकली आपके जो एड्स आएंगे, आपको टीवी पे एड्स दिखते हैं, आपको इंटरनेट पे एड्स दिखते हैं, आपको पेपर पे ऐड दिखते हैं, तो ये सारा जितना भी काम है ये सारा मार्केटिंग की टीम करती है, राइट। एंड ये जो पहले के दो डिपार्टमेंट बोले मैंने, सेल्स और मार्केटिंग, यहाँ पे मोस्टली लोग एमबीए करने के बाद जाते हैं, ठीक है। देन द थर्ड इज ऑपरेशन। तो ऑपरेशन इज बेसिकली कंपनी में जितने भी काम होते हैं, आपके एडमिन वर्क, पेपर वर्क, या फिर जो भी कंपनी के अंदर का जो भी काम होता है वो सारा ऑपरेशंस का होता है। देन एचआर। एचआर इज बेसिकली, एचआर का काम होता है कि दो तीन काम होते हैं, आप मान के चलो। एचआर इज बेसिकली एम्प्लॉयज की टेक केयर करना। जो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप मान के चलो अगर 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 5000 लोगों में सब आर दे फीलिंग कंफर्टेबल विद इन द कंपनी, आर दे लाइक ओके हैप्पी विद द कंपनी और नॉट कंपनी पॉलिसीज। अगर कोई कंपनी पॉलिसीज से खुश नहीं है, अगर आज मुझे प्रॉब्लम है कि अब मेरी कंपनी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, then I can go to HR. अगर मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे मेरी सैलरी कम लगती है मुझे, I can go to HR. ये एक हो गया। दूसरा काम है HR का कि HR रिक्रूटमेंट करता है। तो कभी भी जब आप अप्लाई करोगे, राइट, यू विल ऑलवेज सेंड योर एप्लीकेशन और रिज्यूमे टू एन HR. They are the guys who actually जो आपके HR रिज्यूमे को देखेंगे, आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या किया है, कौन सा स्किल है, एंड उसके बेसिस पे जब आपको कॉल आएगा वो HR से ही आएगा। HR डिसाइड करता है, जो फाइनल राउंड होते हैं वो भी कई बार HR ही लेता है। सो पहले टेक्निकल राउंड होते हैं, उसके बाद फाइनल राउंड HR लेता है। सो HR इज बेसिकली ऑल अबाउट एम्प्लॉय वेलबींग इन द कंपनी, कि लोग खुश हैं कि नहीं, और जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। सो रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉय वेलबींग। द फाइनल वन इज द फाइनेंस। फाइनेंस इज बेसिकली इज ऑल अबाउट मनी। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, कितना खर्चा हो रहा है, कितना अलाउ करना है, कितना नहीं करना है। अब जैसे हम लोग घर पे बजट करते हैं, राइट, गवर्नमेंट बजट करती है इंडिया के लिए। हमारे घर पे पापा या मम्मी बजट बनाती है कि भैया इतने का सामान शॉपिंग के लिए होएगा, इतने का सामान हमारे फर्नीचर या घूमने के लिए या पेट्रोल के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कहाँ पे कितना खर्चा होना है, वो सारा डिसीजन जैसे हमारे घर में मम्मी पापा करते हैं, वैसे यहाँ पे फाइनेंस टीम करती है। ये लोग अगेन या तो MBA होते हैं या फिर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग मोस्टली। सो इन लोगों को भी बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। अब जैसे कि इन्फोसिस का एक बहुत ही लाइक फेमस टूल है पिनाकल या फिर SBI, राइट। अब आपकी पूरी नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, राइट। सो वो सब कुछ कौन बना रहा है? हमारे जैसे इंजीनियर्स ही बना रहे हैं। सर्वर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेटअप कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल वाले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं। सो ये सारा काम हम इंजीनियर्स ही बैकएंड में करते हैं, फाइनेंस वाले फिर उसको हमारे काम को यूज करके अपना काम कर पाते हैं, ठीक है।
तो अब इसमें आप शायद पूछ सकते हो कि भैया इंजीनियरिंग कहाँ आ रही है, आईटी वाले कहाँ आ रहे हैं, या फिर सीएस वाले कहाँ आ रहे हैं, मैकेनिकल वाले कहाँ आ रहे हैं, या फिर हमारा काम कहाँ आता है, राइट? सो मैंने इसको यहाँ पे अलग से रखा है बिकॉज हमारा काम इन सब से पड़ता है, इन सबको हमारे काम की जरूरत पड़ती है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि मेंटेनेंस है, अब टेलीकॉम, अब जैसे भाई आज हम लोग बात कर पा रहे हैं, राइट? वी आर एबल टू कनेक्ट थ्रू ऑनलाइन वीडियो कॉल। अब इसके लिए बैकएंड में किसी इंजीनियर ने ही ये केबल फाइबर सेटअप किया है। इंटरनेट अगर मैं आज यूज कर पा रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जिसने, या कम्युनिकेशन इंजीनियर जिसने ये सब कुछ सेटअप किया है। सेम इज द केस विद सिविल कंस्ट्रक्शन, या फिर आज हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सो देयर इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिटिंग समवेयर इन द पावर हाउस एंड ही इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऐसे ही डिजाइनिंग अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन, आपका लैपटॉप में अगर आज आपका माइक्रोचिप्स यूज हो रहे हैं, आपके बहुत सारे प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने डिजाइन किया, राइट? एंड इसमें सब कुछ लाइक हमेशा काम चलता रहता है, डिजाइन हमेशा चेंज होते रहते हैं, इंप्रूव होते रहते हैं, ठीक है? आईटी की अगर मैं बात करूँ, सीएस वालों की बात करूँ, तो आज जूम है। जूम इज अ प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय सीएस स्टूडेंट्स या सीएस इंजीनियर्स, राइट? जीमेल, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आईटी इंजीनियर्स नहीं बनाए, ठीक है? सो एवरीवेयर, एनीवेयर यू गो, यू विल फाइंड दीज प्रोडक्ट्स जो इंजीनियर्स बना रहे हैं। एंड सभी जगह पे डिमांड तो है, बट वी नीड टू फिगर आउट कि हमें कौन सा लाइन पकड़ना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आज आप बोलते हो भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहता हूँ, देन एक्वायर दोज स्किल्स, टारगेट सम कंपनीज, टारगेट सम स्किल्स। बात करो आप उस कंपनी में काम करने वाले लोगों से कि वो क्या काम करते हैं, कौन से स्किल्स की रिक्वायर होगी, क्या वहाँ पे कोई इंटर्नशिप है, अगर है तो क्या अप्लाई कर सकते हो, या फिर कहाँ से सीख सकते हो ये सब चीजें। सो वो सब आप अभी से मेरे ख्याल से स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर वालों को तो करना ही चाहिए, राइट? एंड अब जैसे मैं ऑन द सेम लाइन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आप एनटीसीपी में, एनटीपीसी में भी काम कर सकते हो, आप एयरटेल में भी काम कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट, पेटीएम, हर जगह काम कर सकते हो। तो डोमेन बहुत वाइड है, बहुत वेरिड है। सो आप एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलोगे आपको करना क्या है एंड आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? आई थिंक इट इज 2:40, राइट? ठीक है, ठीक है। तो नाउ आई मूव टू द मेन पार्ट। ये तो सब मेरा जो मैंने कंपनीज के बारे में जो भी इंट्रो दिया है, अगर आपको इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप, यू गाइस कैन एक्चुअली सेंड इट टू तारिक, वो फिर उसके बाद मुझे फॉरवर्ड कर देगा एंड देन आई विल आंसर लाइक इन द एंड सेक्शन, ठीक है? तो एनालिटिक्स, जो मैंने अभी तक आपको इतने सारे सेक्शन बताए पूरे कंपनी में, एनालिटिक्स नहीं था यहाँ पे कहीं भी, क्योंकि एनालिटिक्स इज पैरेलल, ये हर जगह काम करता है। जैसे अब मैं सेल्स और मार्केटिंग में एनालिटिक्स करता हूँ, कई लोग एचआर में एनालिटिक्स कर सकते हैं, कई लोग फाइनेंस में एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो बिकॉज इट इज इंजीनियरिंग का पार्ट है तो ये हर जगह काम करता है, ठीक है? नाउ अब एनालिटिक्स है क्या चीज, ठीक है? बहुत ही बेसिक्स में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उससे एक डेटा स्ट्रीम जनरेट होती है, ठीक है? आज मैं कहीं भी क्लिक करता हूं तो वो स्टोर हो रहा है। गूगल ये स्टोर कर रहा है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, Amazon ये स्टोर कर रहा है कि मैं क्या खरीद रहा हूँ या क्या मैं देख रहा हूँ, YouTube ये स्टोर कर रहा है कि मैं क्या चीज पढ़ रहा हूँ, क्या चीज देख रहा हूँ। तो इस तरीके से हर जगह आप कहीं भी जा रहे हो, Uber ये स्टोर कर रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाता हूँ, मैप्स, गूगल मैप्स ये स्टोर कर रहा है कि कितने लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। सो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है आज के टाइम पे, एंड उस डेटा को यूज करना सो दैट बिजनेस कैन एक्चुअली उसको यूज करके पैसा बना सके। दैट इज द मेन गोल ऑफ द होल एनालिटिक्स इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट्स करते हैं। इसको लाइक एनजीओज में भी यूज किया जा रहा है कई जगह पे फॉर देयर बेनिफिट्स। एंड इसका एक एडवांस्ड वर्जन है विच इज डेटा साइंस, जिसमें कि एआई और मशीन लर्निंग यूज होती है। दो आई हैव नॉट केप्ट इट इन दिस सेशन क्योंकि स्कोप उसका थोड़ा सा मतलब बियॉन्ड दिस सेशन है और उसको पूरा लाइक 2 घंटे में कवर कर पाना मुश्किल होता। सो आई हैव केप्ट इट टू एनालिटिक्स। बट डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन डेटा को यूज करके लोग
दवाइयाँ निकाल रहे हैं, लाइक पीपल एक्चुअली, लोग आंखों के रेटिना को देख के ये निकाल लेते हैं कि पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं, ठीक है। देन एक्चुअली लोग डेटा को यूज करके दे कैन आइडेंटिफाई, लाइक कैमरास को देख के लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आई मीन इमेज सेंसिंग की आगे कार है कि नहीं। आज शायद आपने सुना हो टेस्ला की कार चलती है जो कि ऑटोमेटेड है, बेसिकली देयर इज नो ड्राइवर, सो व्हाट दे हैव इज दे हैव कैमरास। वो कैमरा देखता है कि इमेज लेता है और इमेज से दे डिटेक्ट कि आगे कोई कार है कि नहीं। सो दैट इज द लेवल वेयर थिंग्स हैव गॉन टू। मैं काफी बेसिक रखने वाला हूँ, बहुत ही लाइक सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एंड हाउ वी कैन लेवरेज एनालिटिक्स। तो इसको समझाने के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड थ्रू दैट एग्जांपल आई विल टेक यू थ्रू कि हाउ एनालिटिक्स वर्क्स, सो दैट आपको भी शायद थोड़ा समझ में आए। तो इमेजिन कि आपने कॉलेज आप पास कर गए हो एंड अब आपको जॉब लगानी थी तो आपने ऑनडोर सुना ही होगा, सुपरमार्केट है आई थिंक पूरे भोपाल में, थ्रू आउट भोपाल चेन से इनकी। इट्स ए सुपरमार्केट जहाँ पे आप जाते हो, देयर आर शेल्फ्स और उस पे बहुत सारा सामान है, आप जो भी खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। सो व्हाट यू डिसाइडेड इज कि यार मैं भोपाल में ऑनडोर में अप्लाई करता हूँ, एंड आपके स्किल सेट देख के उसने आपको जॉब भी दे दिया, मैनेजर ने आपको जॉब दे दिया, ठीक है। नाउ ऑन डे 1 आप वहां पे ऑनडोर्स में जाते हो, आप बोलते हो कि सर मेरा काम क्या रहेगा, आप मुझे वो बताइए। तो ऑनडोर्स का मैनेजर बोलता है कि यार देखो मेरे पास क्या है, सब कुछ सेट है ऑलरेडी, मेरे पास सामान आ जाता है, मैं उसको फोन कर देता हूँ, मेरे पास सामान आ जाता है, मेरे पास बंदे लगे हुए हैं जो सामान को शेल्फ पे लगा देते हैं, मेरे पास बिलिंग काउंटर पे लोग भी बैठे हुए हैं, लोग और खरीदने वाले लोग आ रहे हैं और वो खरीद के जाते हैं। तो मेरे को तो प्रॉफिट वगैरह सब बन रहा है, मेरा सारा सिस्टम सेट है। लेकिन अब तुम अगर मुझे और पैसा बनाने में किसी तरीके से मदद कर सकते हो, वो बताओ कैसे करोगे, ठीक है। सो दैट इज द बिजनेस प्रॉब्लम उसने आपको दे दिया। इट्स अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब आप खुद ही सोचोगे कि भाई ये सब कुछ तो ऑलरेडी है, अब मैं करूंगा कैसे, क्योंकि इसमें तो आई डोंट सी मैं इनको कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज, अब मैं अगर वो इफ आई वुड हैव बीन दैट पर्सन, मैं उसकी जगह होता तो मैं सोचता कि यार क्योंकि अब एनालिटिक्स में हूँ तो आई विल थिंक कि यार ऑप्शंस कहाँ पर है, वेयर इज दैट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि मैं सेल्स बढ़ा सकता हूँ। अभी अगर लोग 2 आइटम खरीद रहे हैं या 4 आइटम खरीद रहे हैं, तो मैं कुछ करके मैं उसको 6 या 8 आइटम कर सकता हूँ। अगर आज आदमी 2 आइटम खरीद रहा है तो मैं उसको बढ़ा के 3 करा सकता हूँ, तो उससे ज्यादा पैसा बनेगा। बट वो कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है कि वो करोगे कैसे, राइट। आई मीन एक तरीका तो ये है कि आप बैठ जाओ काउंटर पे और आप देखो कि व्हाट आर द आइटम्स पीपल परचेजिंग। आप देखो कि भैया लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, लोग अच्छा अंडे खरीद रहे हैं तो अंडे के साथ लोग शायद दूध खरीद रहे हैं या ब्रेड खरीद रहे हैं। अब आप बैठ के ये सब नोटिस कर सकते हो और ये सब आप मैनुअली बैठ के कॉपी पे लिख सकते हो कि यार लोग ये खरीद रहे हैं। सो दिस इज द ओल्ड वे ऑफ डूइंग। ऐसा पुराने जमाने में लोग करते थे, लेकिन अब तरीका बदल गया है बिकॉज थिंग्स आर डिजिटल, हर चीज का डेटा अवेलेबल है। आज जब मैं जाके अपना सामान उसको देता हूँ तो वो एक बिल बनाता है, वो बिल ये स्टोर कर लेता है कि मैंने क्या क्या खरीदा, और वो हमेशा अगर आप देखोगे तो एक नंबर भी बताता है कि आपका सर आपका नंबर या मोबाइल नंबर बता दो। उसकी वजह ये नहीं है कि वो आपको कॉल करेगा, उसकी वजह ये है कि दे वांट टू असाइन एक आईडी आपको असाइन कर दी, जैसे आपकी आधार का आईडी होती है ना, वैसे वो लोग आप मोबाइल नंबर आपका आधार बना देते हैं और उसी को देख के वो देखते हैं कि आपने क्या क्या खरीदा, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे देखना है कि मैंने उस ऑनडोर वाले को देखना है कि मैंने 1 साल में क्या क्या खरीदा, तो मोबाइल नंबर उठाएगा, उसको सर्च करेगा और उसके पास डेटा मिल जाएगा कि उसने 1 साल में क्या क्या खरीदा था। सो पहला प्रॉब्लम तो ये था कि भाई मैं देखूं कैसे कि क्या क्या खरीदा जा रहा है, तो वो डेटा के थ्रू आपको पता चल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, अब मेरे पास डेटा आ गया है, हाउ डू आइडेंटिफाई कि इससे पैसा, इससे मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊं। अब उस चीज के लिए देर आर मॉडल्स, देर आर एल्गोरिदम्स, जैसे अब एआई है, मशीन लर्निंग है, ये सब का काम यही है कि आप डेटा में से ट्रेंड्स निकाल सको, ठीक है। अब ट्रेंड्स का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ तो ट्रेंड्स का मतलब ये है कि अमूमन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बंदा कार में आ रहा है
तो एक ऑब्वियस एजम्पशन है कि शायद वो ज्यादा सामान खरीद के जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा सामान कैरी करना होगा। अब अगर एक बंदा पैदल आ रहा है या बाइसिकल पे आ रहा है तो चांसेस है कि वो 2 पैकेट दूध या 1 ब्रेड लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेंड एनालिसिस हुआ कि यार ये अगर ऐसा आया तो ऐसा होगा, अगर ऐसा आया तो ऐसा होगा। तो ये मैंने अपने इंट्यूशन पे बना लिया। बट जब आप देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड्स जो कि हम मैनुअली नहीं कर सकते, बट मशीन एक्चुअली कर सकती है। मशीन कैन आइडेंटिफाई कि वो कौन सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड है। ठीक है, तो वो हम लोग एनालिटिक्स के थ्रू करते हैं। हम लोग मशीन से बोलते हैं कि भैया तुम देखो डेटा, तुम हमें बताओ कि इसमें से कौन सा वो ट्रेंड है जो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन शायद निकल के आ सकता है और उसके थ्रू हम अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दैट इज हाउ यू कैन डू। अब जैसे आपने ऑनडोर में आप आ गए, अब आप ऑनडोर में वो एल्गोरिदम लगाओगे कि यार मैं डेटा पे एल्गोरिदम चलाता हूँ कि किसने क्या क्या खरीदा। उसके बाद आपको वो एल्गोरिदम ये रिजल्ट देगा कि आप जब भी कोई ब्रेड खरीदता है तो आप उसको रिकमेंड करो कि भैया तुम ब्रेड के साथ जैम ले लो या फिर तुम बटर ले लो, चांसेस है कि वो खरीद लेगा। अब आज तक तो हम नहीं बेच रहे थे राइट उसको, आज तक हम तो उसको ब्रेड ही बेच रहे थे, 30 रुपए का पैकेट लेके वो चला जाता है। लेकिन जब मैं उसके सामने एक जैम का पैकेट रख दूंगा विच इज 100 रुपीज, चांसेस है कि वो खरीद लेगा। तो पहले मेरी सेल सिर्फ 30 रुपीज की हो रही थी, आज जब मुझे मशीन ने बताया कि ये जैम भी खरीद लेगा तो मैंने जैम भी उसको बेचना शुरू कर दिया। नाउ 30 रुपए से अब मैं 130 रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ राइट। सो मेरा प्रॉफिट नियरली डबल हो सकता है शायद इससे। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली एनालिटिक्स हेल्प यू आइडेंटिफाई ऑन अ लाइक वेरी बेसिक ग्राउंड। मतलब बहुत ही इजी करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे मदद कर सकता है। आप लोगों को मतलब समझ आ रहा है ये सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं एक एक्चुअली आई गेट इनटू द केस स्टडी। तो डू यू गाइस वांट अ ब्रेक लाइक 10-15 मिनट्स का या फिर यू गाइस वांट टू कंटिन्यू? As you wish, sir. कंटिन्यू रखते हैं, So you can continue. कंटिन्यू रखो वैसे। ठीक I है, think it's better Continue, to sir. continue. I think it's better to continue, Sayed ji. ठीक है सर, ठीक है। Thank you, thank you. ठीक है, कंटिन्यू तो रखें। मैं ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ऑनडोर पे आप जाके कैसे कर सकते हो राइट। ये एक टोटली हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ऑनडोर शायद ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा होगा। लेकिन अब मैं आपको जो एक एग्जांपल दूंगा ये रियल लाइफ सिनेरियो है, ऐसा Amazon ऑलरेडी कर रहा है। और जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इजी करके मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन Amazon इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है, मैं आपको उसको इजी करके बताऊंगा सो दैट आपको शायद समझ में आ जाए। But there is lots of maths and science which goes behind the whole system. ठीक है, तो imagine कि मैं आज मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, तो मैं Amazon पे गया, मैंने लैपटॉप देखा और मुझे एक लैपटॉप पसंद भी आ गया और मैंने उसको मुझे सारे स्पेक्स सही लग रहे हैं, मुझे रैम चाहिए थी 8 GB सही है, स्पेस भी सही है एंड उसमें मतलब डिस्प्ले वगैरह सब बेस्ट है। तो मैंने जाके उसे अपने कार्ड में ऐड कर दिया। मैंने जैसे ही कार्ड में ऐड किया तो मैंने देखा कि नीचे Amazon मुझे बोल रहा है कि जिसने ये खरीदा है वो लोगों ने नीचे के ये 4 प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं। अब ये क्वेश्चन है, मतलब हमें बहुत आसान लगता है कि यार हाँ इट इज ऑब्वियस कि अगर लैपटॉप खरीदोगे तो स्क्रीन गार्ड भी खरीदोगे, माउस भी खरीदोगे, कीबोर्ड भी खरीदोगे, HDMI केबल भी खरीदोगे। बट अब आप अगर सोचो कि Amazon पे तो यार कम से कम 1 करोड़ सामान बिक रहे हैं। अब आप 1 करोड़ सामान पे ऐसा रिकमेंड तो मैनुअली तो नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया अगर दूध आया तो उसके साथ भी एक बंदा बैठ के लिखे कि अच्छा कोई दूध खरीद रहा है तो ये होगा, अच्छा अगर किसी ने चाबी खरीदी तो ये होगा, अगर किसी ने मोबाइल खरीदा तो ये बेचो। ये मैनुअली आप नहीं कर सकते। तो इट हैज टू बी थ्रू अ मॉडल और थ्रू डेटा। ठीक है, तो that's when you actually use data. अब Amazon के पास एडवांटेज ये है कि they are collecting all this data. आप कुछ भी क्लिक करते हो, आप कहीं भी क्लिक करते हो, आप कुछ भी ऐड करते हो, खरीदते हो, देखते भी हो तो वो Amazon सेव कर लेता है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया कि आपको Amazon के पेज पे दिख क्या रहा है राइट। अब इसमें फायदा क्या है Amazon का? आप तो सिर्फ लैपटॉप खरीदने वाले थे, हो सकता है 50,000 का लैपटॉप आ रहा था, बट जब उसने आपको ये रिकमेंड किया इट मेड सेंस टू यू कि हाँ यार मुझे
खेलूंगा, मैं शायद PUBG खेलूंगा, मुझे माउस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा मेरी स्क्रीन खराब हो सकती है, तो मुझे ये भी चाहिए, स्क्रीन गार्ड भी चाहिए, मुझे इसको एक मॉनिटर से भी कनेक्ट करना है, तो मुझे HDMI केबल भी चाहिए। आपने 50,000 की जगह अब आपने बिजनेस 60,000 का कर दिया, क्योंकि आपने बाकी के एसेसरीज भी बेच दी उसको। तो यहाँ से आप एडिशनल रेवेन्यू बना रहे हो, ठीक है। दैट इज वेयर एनालिटिक्स इज हेल्पिंग। अगर अभी 50,000 का बिजनेस हो रहा था, अब आप 60,000 का कर पा रहे हो। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ एनालिटिक्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है, मतलब जो Amazon के इंजीनियर्स हैं उन्होंने क्या किया है, वो मैं अब आपको यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये तो फ्रंट एंड हो गया कि आपको क्या दिख रहा है Amazon पे, लेकिन जो लोग Amazon कंपनी में काम कर रहे हैं वो उन्होंने क्या किया है, सो दैट आपको ये एक्सपीरियंस मिले, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सो पहली बात तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड डेटा फॉर एवरीथिंग, anything in analytics we need data. The more the data, the better recommendation, better insights. जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा अच्छा आप एनालिसिस कर पाओगे, उतना ज्यादा अच्छा आप इनसाइट्स दे पाओगे, उतना ज्यादा आप कंपनी को पैसा बनाने में मदद कर पाओगे। कैसे? अब जैसे आज मैंने आपको बताया ऑनडोर्स में उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर मांगा था, Amazon पे उन्होंने मेरा ईमेल आईडी मांगा हुआ है कि मेरा ईमेल आईडी क्या है। मेरा ईमेल आईडी मैं ही यूज कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं यूज कर सकता। तो अब अगर मेरी ईमेल आईडी से मैंने कुछ भी खरीदा है, तो Amazon को पता है कि वो मैंने ही खरीदा है। हो सकता है मैं जूते खरीद रहा हूँ, हो सकता है मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीद रहा हूँ। जैसे अब 2 साल हो गए मेरे को मोबाइल यूज करते हुए, तो Amazon को पता है कि लोग नॉर्मली 2 साल के बाद मोबाइल यूज करते हैं। तो Amazon क्या करता है, वो देखता है कि यार 2 साल हो गए इसको लास्ट मोबाइल को, चलो इसको नया मोबाइल रिकमेंड करते हैं। और मैं तो ऑलरेडी सोच ही रहा था मोबाइल खरीदना है, और मुझे Amazon ने ऐड दे दिया कि मोबाइल आया बहुत अच्छा है। मुझे लगा यार ये सही है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया और मैंने शायद खरीद भी लिया, मैं खरीद भी सकता हूँ। तो दैट्स हाउ यू यूज द डेटा। तो अब Amazon क्या कर रहा है, ये सारा डेटा मेरा स्टोर करता जा रहा है कि मैंने कब कपड़े खरीदे, मैंने कब मोबाइल खरीदा, मैंने कब लैपटॉप खरीदा, मैंने लैपटॉप के साथ क्या खरीदा। तो उसको एक सब आइडिया मिल जाता है कि मैंने क्या खरीदा। सिर्फ मेरा ही नहीं कर रहा है ये स्टोर, ये करोड़ों लोगों का डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब उससे क्या फायदा होता है, उससे फायदा ये होता है कि दे कैन एक्चुअली क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है। अब प्रोफाइल से क्या मतलब है मेरा कि जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, देयर आर सर्टेन ट्रेड्स, राइट, जैसे कि आप कुछ चीजों को देख के पहचान जाते हो कि यार हाँ ये बंदा ऐसा है। मतलब अगर कोई बंदा एकदम शर्ट पैंट और लाइक बिल्कुल फॉर्मल अटायर में है, फॉर्मल कपड़े पहना है, तो आपको समझ में जाएगा कि यार ये जॉब करता है बंदा, ठीक है। अब अगर कोई बंदा लाइक हाउ शुड आई से नॉर्मल कैजुअल लुक में घूम रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बंदा ऐसे ही घर पे है, आराम कर रहा है। अगर आपको कोई बंदा एकदम शेरवानी वगैरह में दिखता है, तो आप समझ जाते हो कि यार ये बंदा शादी वगैरह में जा रहा है। तो वैसे ये लोग भी काइंड ऑफ प्रोफाइल बना लेते हैं आपका, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ज्यादा खरीदता हूँ। चांसेस हैं कि लड़कियां शायद कपड़े ज्यादा खरीदती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये मतलब कपड़े खरीदती है, तो इसको हम कपड़े ज्यादा बेच सकते हैं, तो इसको कपड़ों का ऐड देना चाहिए। मुझे ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐड देंगे, मुझे मोबाइल कंप्यूटर्स का ऐड देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये लोग प्रोफाइल बना लेते हैं, और उसी हिसाब से ये लोग बहुत सारे लोगों का डेटा बनाते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं और उस पर स्टोर कर लेते हैं कि ये बंदा किस टाइप का सामान खरीदता है। ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसा बंदा है, कैसा सामान खरीदता है, ये पूरा प्रोसेस मॉडल बिल्डिंग में आता है। इसमें बैकएंड में जाके ये लोग पाइथन यूज करते हैं, सीक्वल यूज करते हैं, आपका AWS शायद आप बहुत सुने होंगे, AWS में ये सारा प्रोसेसिंग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका लाइक थ्रू मल्टीपल मॉडल्स, AI, मशीन लर्निंग और इन सबको यूज करके ये लोग ये पूरा मॉडल डेवलप करते हैं कि किसने क्या खरीदा और ये क्या खरीद सकता है। एक बार वो हो गया, इन्होंने सेव कर लिया कि ये बंदा क्या खरीद सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 2 साल पहले मोबाइल लिया था और उन्हें पता है कि ऑन एन एवरेज लोग 2 साल ही चलाते हैं मोबाइल, उसके बाद ये तो टूट जाता है या खराब हो जाता है। अब मैं दोबारा साइट पे आया और उन्होंने देखा कि यार ये 2 साल पहले इसने मोबाइल खरीदा था, अभी दोबारा साइट पे आया है। उनका मॉडल बोलेगा कि ये अब मोबाइल खरीदने को तैयार है, एंड दे विल एक्चुअली शो मी एन एड फॉर मोबाइल।
एंड मुझे मोबाइल शायद पसंद आ जाए एंड आई माइट एक्चुअली परचेज द मोबाइल, ठीक है। एंड उसमें भी इट्स नॉट दैट कि कोई सा भी मोबाइल, अगर मैंने 20,000 का मोबाइल खरीदा था तो दे विल रिकमेंड मी या तो 20,000 या उससे ऊपर का मोबाइल। अगर मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा था तो वो मुझे 10 या 15,000 की रेंज का रिकमेंड करेंगे। तो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके ये लोग एक रिकमेंडेशन बना लेते हैं थ्रू अ मॉडल, और देन वो रिकमेंड करता है और उस हिसाब से फिर सेल्स या सक्सेस जनरेट होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इन द बैक एंड। अब मैं इसी का एक एग्जाम्पल आपको थ्रू डेटा बताऊंगा कि एक्चुअली वो कैसा दिखता है जब आप करने जाते हो। मान लो आप एक इंजीनियर हो और आपको यही सेम प्रॉब्लम अगर आपको करना है, अगर आपको ये पूरा इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे। बाय द वे ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको सर्च करना होगा मार्केट बास्केट एनालिसिस। अगर आप मार्केट बास्केट एनालिसिस करोगे तो आपको गूगल पे लिंक मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा, आपको कोड भी मिल जाएगा कि आप कैसे ये एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। वेरी बेसिक, बस आपको थोड़ी सी मैथ्स समझनी होगी कि वो मैथ्स कैसे हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। मान लो ऑनडोर्स थे, ठीक है, ऑनडोर की शॉप थी। उन्होंने बिल का डेटा यूज करके ये फाइल बना ली कि कौन सा बंदा कौन सा डेटा खरीद, कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है। अब ये एक्चुअली यूएस का डेटा है, सो आपको थोड़े से प्रोडक्ट्स अजीब लग सकते हैं, बट जैसे एंडरसन है, अब एंडरसन ने एलिमेंट्स खरीदे, बादाम, कुछ सब्जियां खरीदी, मटर खरीदे, सॉरी ग्रेप्स खरीदे, एंड थोड़ा आटा खरीदा। सिमिलरली आर्थर ने बर्गर खरीदा एंड कुछ एग खरीदे, कुछ चिकन खरीदा, कुछ मीट खरीदा, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास ऑनडोर को मिल गए कि किसने क्या खरीदा। अगर मैं इंडियन सिनेरियो में बात करूं तो हो सकता है कोई बंदा अंडे खरीद के गया, ब्रेड खरीद के गया, कोई बंदा जैम खरीद के गया, कोई बंदा नमकीन खरीद के गया, कोई बंदा रसगुल्ले के साथ नमकीन खरीद के गया, उसके शायद मेहमान आए होंगे, कोई बंदा डेली नीड का सामान जैसे कि आटा, चावल, दाल खरीद के गया, सो कोई बंदा साबुन, तेल, शैम्पू खरीद के गया। तो वो सारा डेटा इनके पास मिल गया एंड उन्होंने ये डेटा यूजर लेवल पे स्टोर कर लिया कि ये वाला मोबाइल नंबर इसने ये खरीदा, ये वाला मोबाइल नंबर इसने ये खरीदा, ये वाला मोबाइल नंबर इसने ये खरीदा, ठीक है। तो आपके पास डेटा तो आ गया। नाउ हाउ कैन यू एक्चुअली जनरेट इनसाइट। अब ये तो हमारे पास बेसिक डेटा है, अब इसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। ये सिंपल डेटा हमें कोई मदद नहीं करेगा, इससे हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन बिकॉज ये बहुत ज्यादा साइज में होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत छोटा सेट दिखाया, मतलब कुछ 20 या 50 रोज हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं तो हम लोग मतलब ये मान के चलो आप इवन करोड़, एक करोड़ की सेट के डेटा पे भी हम काम करते हैं। तो उस लेवल पे आज के टाइम पे एनालिटिक्स जा चुका है। बिग डेटा शायद आपने सुना हो, बिग डेटा बहुत फेमस चल रहा है बिकॉज वो आपको बहुत बड़े डेटा सेट पे काम करने की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है। तो उस लेवल पे ये फील्ड जा चुकी है। इमेजिन अगर आपके पास 10 करोड़ लोगों का डेटा है कि वो क्या क्या खरीद रहे हैं, तो आप उसमें से क्या क्या निकाल सकते हो। ये मतलब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये तो आपके पास हो गया डेटा। अब सेकंड पार्ट आता है मॉडल, ठीक है। मॉडल में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स चल रहे हैं, मशीन लर्निंग आ रहा है, एआई आ रहा है। ये उसका एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, बहुत ही एलिमेंट्री एग्जाम्पल है कि आप कैसे बेजियन स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो। शायद हम लोगों ने बेजियन पढ़ा भी हो, बेस थ्योरम अगर आप लोगों को शायद याद हो, मैथ्स में हुआ करती थी 10th या 12th में। बट एनीवे, सो उसका यूज आज यहाँ पे आपको शायद समझ में आए। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अब ये 5 लोग हैं, ठीक है। ये 5 लोगों ने कुछ कुछ सामान खरीदा, 3 सामान खरीदा है, लेकिन 5 ने खरीदा है कुछ कुछ, एंड एबीसी प्रोडक्ट हो गए। अब एबीसी कैन बी लाइक चाय पत्ती, शक्कर, अंडा, ब्रेड, दूध, आटा, शक्कर, कुछ भी हो सकता है ये सब, ठीक है। तो अगर मेरे पास इन 5 लोगों का डेटा है सिर्फ आज, तो मैं कैसे मैथ्स यूज करके ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि कौन सी चीजें ज्यादा खरीदी जा रही हैं साथ में, वो भी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे बेसिक मैथ्स सेज कि आप पहले तो सपोर्ट निकालो। सपोर्ट इज बेसिकली कितने बार कोई 2 प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज भी काफी हद तक वैसे ही है, बस आपके डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ
आइटम्स जो खरीदे गए वो अलग है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा मैथ्स तो नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपने सपोर्ट कॉन्फिडेंस लिफ्ट निकालना था, तो आपने यहाँ वो निकालना। ठीक है, अब जैसे ए और डी, तो व्हाट दिस मींस इज, अगर किसी आदमी ने ए खरीदा तो उसके डी खरीदने पे सपोर्ट क्या था, कॉन्फिडेंस क्या था और लिफ्ट क्या था। तो अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ए है लेकिन डी नहीं खरीदा किसी ने, यहाँ पे डी खरीदा है, यहाँ पे डी खरीदा है लेकिन ए नहीं है, यहाँ पे ए खरीदा है डी भी है, और यहाँ पे ए और डी दोनों नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये मैथ्स करना है तो बेसिकली सपोर्ट इज नथिंग बट ए और डी कितनी बार साथ में खरीदे गए हैं। तो यहाँ से डेटा में देख के बता सकता हूँ कि 2 बार खरीदे गए हैं, और टोटल परचेज कितने हुए, 5। ठीक है, तो मेरा सपोर्ट हो गया 2/5। कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फिडेंस इज कि ए और डी दोनों साथ कितने बार खरीदे गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जब ए या डी खरीदा गया था। ठीक है, सो ए जैसे 3 बार खरीदा गया है और ए और डी सिर्फ 2 बार खरीदा गया है। ठीक है, और ये लास्ट फॉर्मूला इज लिफ्ट का। तो लिफ्ट जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा नंबर आया 10/9 विच इज मोर देन 1। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो अगर लिफ्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो उसका मतलब होता है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में एसोसिएशन है, मतलब कि अगर लोग ए खरीदेंगे तो डी भी खरीदेंगे। ये मुझे सिंपल मैथ्स के फॉर्मूले ने बताया। एंड अगर मैं इसको बाकी प्रोडक्ट्स पे देखता हूँ, लाइक सी और ए में कोई एसोसिएशन है क्या, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अगर किसी ने सी खरीदा तो ए भी खरीदे, उसके लिए भी चलो मैथ्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट निकाला 2/5, कॉन्फिडेंस निकाला 2/4, लेकिन जब लिफ्ट निकाला तो 5/6 आया। 5/6 इज लेस देन 1। जब भी ये वैल्यू लिफ्ट की वैल्यू 1 से कम होगी तो उसका मतलब होता है कि ये साथ नहीं खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ ए और डी 1 से ज्यादा है, बाकी सारी वैल्यूज 1 से छोटी हैं। तो उसका मतलब ये निकलेगा कि ए और डी में रिलेशन है। ए और डी इज लाइक चाय एंड शक्कर। अगर बंदा चाय लेता है तो शक्कर भी लेता है, या फिर अगर बंदा दूध लेता है तो ब्रेड के साथ या तो बटर भी लेगा या जैम भी लेगा। ठीक है, सो यहाँ से आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि साथ खरीदे जा रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। Amazon इसी को लाखों और करोड़ों प्रोडक्ट्स पे करता है, एंड जब वो ये करोड़ों प्रोडक्ट्स पे करता है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसाइट्स निकाल के आता है, बिकॉज उसके पास डेटा बहुत सारा है और बहुत सारे यूजर्स का है, एंड बहुत सारे लोग उसके प्लेटफॉर्म पे खरीद भी रहे हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर सकता है, और बहुत सारे लोगों को जब रिकमेंड करता है और अगर वो अच्छी रिकमेंडेशन है तो चांसेस है कि लोग खरीद भी लेते हैं, और जहां पे भी लोगों ने एक्स्ट्रा खरीदा मतलब पैसा। सो दैट इज हाउ एनालिटिक्स इज एक्चुअली हेल्पिंग Amazon। ठीक है, अब मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाऊं इसमें, मतलब चलो ठीक है, लेट्स फिनिश दिस केस स्टडी फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो आपने पूरा मैथ्स कर लिया, एंड इमेजिन अ सिनेरियो कि भाई Amazon ने लाखों सामान पे ये पूरा एनालिसिस कर लिया, या फिर ऑन डोर्स ने ये पूरा डेटा पे एनालिसिस कर लिया कि भैया भोपाल के लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या साथ में खरीद रहे हैं। तो जब उसने सारा एनालिसिस कर लिया तो उसको एक ये फाइनल आउटपुट मिला विच इज बेसिकली, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कुछ क्लस्टर दिख रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ कुछ जो गोले हैं ये साथ में है। दीज सर्कल्स टेल यू कि क्या क्या खरीदा जा रहा है। तो जैसे व्हाइट ब्रेड का ये सर्कल है, केचप का ये सर्कल है, पेपर का ये सर्कल है, तो ये बता रहा है कि कितना खरीदा जा रहा है। जितना बड़ा सर्कल उतना ज्यादा सामान खरीदा जा रहा है, और जो चीजें जितनी ज्यादा पास है उतनी ज्यादा साथ में खरीदी जा रही है। एग्जाम्पल अब ये क्या है, ये एक्चुअली यूएस का डेटा था, तो आपको थोड़े से यूएस के प्रोडक्ट दिखेंगे। अब जैसे अंडा है, एग अगर किसी ने खरीदा है तो वो ब्रेड भी खरीद रहा है, क्योंकि लोग सैंडविच बनाते हैं ब्रेड और अंडे का। सो आपको अंडा और ब्रेड पास में मिलेगा। सेम इज द केस, जैसे ये ब्रेड है तो जैम आपको पास में मिलेगा, क्योंकि जैम आप हमेशा ब्रेड के साथ ही खाओगे, रोटी सब्जी के साथ नहीं खा सकते, राइट। आप इसकी तरह बटर ले लो, ये बटर है, अगर आप बटर लेगा अगर इंसान तो चांसेस है कि वो अगेन ब्रेड भी ले रहा होगा। ठीक है,
अब अगर मैं दूध की बात करूं, हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, दूध के साथ या तो आप बॉर्नविटा लेते हो, तो अगर इंडिया का डेटा होता तो शायद आपको दूध के साथ बॉर्नविटा दिखता, हॉर्लिक्स दिखता, या फिर आपको शायद हल्दी दूध लेते होंगे लोग। तो वट एवर जो भी आप दूध के साथ कंज्यूम करते हो तो वो आपको यहाँ पे मिलता। अगर आप चाय होती यहाँ पे, जैसे चाय आता, दूध आता, तो चाय भी आती, चाय आती तो शक्कर आती। तो इस तरीके से ये चीज आपको एनालिसिस हेल्प करता है कि क्या चीजें साथ में बिक रही हैं। ठीक है। अब जैसे यूएस में लोग एक्चुअली ब्रेकफास्ट में सीरियल्स खाते हैं। अगर आपने सुना हो कॉर्नफ्लेक्स, राइट, कॉर्नफ्लेक्स जो होता है तो सीरियल्स बोलते हैं उन्हें। तो जब वो हमेशा मिल्क के साथ खाया जाता है आमतौर पे। तो जब भी कोई मिल्क खरीद रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ सीरियल्स भी आ रहा है। ये उनकी प्रॉपर ब्रेकफास्ट मील है। तो उसमें लोग नॉर्मली हनी भी डालते हैं, तो हनी भी आ रहा है यहाँ पे। उसमें लोग योगर्ट डालते हैं, विच इज काइंड ऑफ दही का एक वर्जन होता है, तो वो भी आ रहा है। मूसली भी एक, ओट्स मूसली, ये शायद आपने सुना हो। तो ये सब कुछ एक साथ आ रहा है, विच इज टेलिंग मी कि ये सब कुछ ब्रेकफास्ट मील है, ये चीजें साथ में खरीदी जाती हैं। तो मैं अगर ऑनडोर्स का मैनेजर हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मेरी शेल्फ में दूध रखा है तो उसके साइड में मैं ब्रेड भी रख दूंगा, उसके साइड में मैं कॉर्नफ्लेक्स रख दूंगा, चाय रख दूंगा और शक्कर रख दूंगा। चांसेस ये कि जब इंसान दूध खरीदेगा तो उसे याद आएगा कि यार अच्छा घर में चाय भी खत्म होने वाली है, चाय भी ले लेता हूँ। उसको फिर याद आएगा चाय के साथ शक्कर की भी जरूरत पड़ेगी, शक्कर भी ले लेता हूँ। सो दैट इज हाउ दीज एनालिसिस एक्चुअली जनरेट इनसाइट्स, और उसके थ्रू लोग एक्चुअली सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पनीर साथ में, लाइक मशरूम, पनीर, सब्जियां, वो सब चीजें यहाँ पे साथ में आ रही हैं। तो ये एक पूरा, जब आपने बहुत बड़े डेटा सेट का एनालिसिस किया तो ये आपको सिर्फ खाने का मिला। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मिल जाएगा कि अब बंदे ने अगर मोबाइल खरीदा है तो आप स्क्रीन गार्ड रिकमेंड कर दो। आप उसको डेटा में देख के आपने देखा कि भैया इसने 10,000 का मोबाइल खरीदा है, तो 10,000 वाले ये वाले हेडफोन्स भी ऑर्डर करते हैं, तो आप ये वाले हेडफोन्स ऑर्डर करो। अब आप उसको 10,000 का मोबाइल खरीदा है तो आप उसको 5,000 के हेडफोन्स नहीं रिकमेंड करोगे, आप उसको 1,000-1,500 के हेडफोन्स रिकमेंड करोगे। सो ये चीजें आपको मैथ्स के थ्रू, एनालिटिक्स के थ्रू, डेटा के थ्रू ऑलरेडी निकल के बाहर आएगा, और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपकी कंपनी में, या फिर आपके साइट पे, या फिर आपके जो भी ऐप पे, सब जगह पे आप रिकमेंड कर सकते हो। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली यूज एनालिटिक्स। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो एक्चुअली आज के टाइम पे कंपनीज यूज करती हैं, एंड ये सारी जो इनसाइट्स हैं ये एनालिसिस के थ्रू ही जनरेट हुए हैं, ये डेटा के थ्रू जनरेट हुआ है। ठीक है। आप कभी भी जाओगे तो, जैसे आप कभी भी आप डीबी मॉल जाना, आप शॉपर स्टॉप में जाओगे तो चांसेस सबसे ज्यादा आपके राइट साइड को टर्न करने के होते हैं। तो आप कभी भी देखना उनके यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टाफ खड़ा होगा वो राइट साइड पे खड़ा होगा। जो सबसे ज्यादा बिकने वाला सामान है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो राइट साइड पे मिलेंगे आपको। ठीक है। ये सारा उन्होंने एनालिसिस के थ्रू जनरेट किया है। अब अगर मैं और आपको बताऊं तो कई बार ऐसा होता है कि आजकल क्या लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो जब लोग बहुत ज्यादा हेल्थी सामान खरीदते हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है टेस्ट करने में, राइट। सो आप खरीदोगे, जैसे आपने योगर्ट खरीदा, आपने शुगर फ्री कुछ भी क्रीम खरीदा या कोक खरीदी, तो जब आप ये सब चीजें खरीदते हो तो आपको थोड़ा बहुत क्रेविंग होता है। तो व्हाट दे हैव रियलाइज्ड इज कि जब लोग ये जैसे कि हेल्दी खाना खरीदते हैं तो लोग चॉकलेट्स भी साथ में खरीद लेते हैं, या फिर आइसक्रीम खरीद लेते हैं, विच आर लिटिल लाइक हार्मफुल। बट जब लोग हेल्थी सामान खरीदते हैं तो हार्मफुल भी खरीद लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्थी सामान के साथ हार्मफुल प्रोडक्ट साथ में रखने शुरू कर दिए। तो अगर मैं आज हेल्दी सामान खरीदता हूँ तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि यार इतना सारा हेल्दी ले लिया, थोड़ा सा अनहेल्दी भी ले लेते हैं, चलता है इतना तो। ठीक है। तो ये चीजें आप रिकमेंड होती, ये चीजें डेटा से निकल के आती हैं। ठीक है। आप जैसे आप ब्रेड ले रहा है बंदा, ये तो मैं एग्जांपल बार बार बोल चुका हूँ, अगर बंदा ब्रेड ले रहा है तो जैम साथ में रख देगा, बटर साथ में रख दोगे आप, तो ये आपको साथ में मिलेंगी चीजें कई बार। ठीक है। अब स्नैक आइटम, अगर आप कभी भी जाओगे, आप ऑन डोर्स में जाओगे या बिग बाजार में जाओगे, तो आप देखोगे कि आप जब बिलिंग कराने जाते हो तो साइड में वो लोग छोटे छोटे सामान, चिप्स, 5 स्टार और ऐसी चीजें जो आप ऑन द गो खरीद लेते हो, कुरकुरे का पैकेट, ये हमेशा साइड में रखते हैं। ये उन्हें कहाँ से पता चला, ये उन्होंने टेस्ट किया, उन्हें रिजल्ट्स मिले कि हाँ एनालिटिक्स के उन्हें थ्रू एनालिसिस किया तो पता चला कि ऐसी चीजें जब आप साइड में रखते हो तो लोग चलते फिरते खरीद लेते 10-20 रुपए की, वो इतना सोचते नहीं है।
या फिर कई बार ऐसा होता है कि यार चेंज नहीं है मेरे पास 10 रुपए है आपके पास, वो बोलता है नहीं है, अच्छा एक काम करो ये चिप्स का पैकेट डाल दो। वहां पे क्या हुआ, सिर्फ आपने बेसिकली आपने अपना सेल्स बढ़ा लिया, राइट। तो ये सब चीजें रिकमेंडेशंस आती हैं, ये कंसल्टिंग के थ्रू आती हैं, भाई आप डेटा देखो और ये सब पता लगाओगे। सॉल्ट है तो आप उसके साथ में लाइक काला नमक रख दो, पेपर रख दो, काली मिर्च रख दो, ये सब चीजें साथ में बिकती हैं, ठीक है। चॉकलेट एक और एग्जांपल है कि भाई आप चॉकलेट को नीचे वाली शेल्फ में रखो, व्हाई यू माइट आस्क। तो चॉकलेट अमूमन बच्चे खरीदते हैं या कम उम्र के बच्चे खरीदते हैं, या फिर बच्चे जिद करने लगते हैं, तो वो ऊपर नहीं रखते हैं जहां बच्चे देख ही नहीं सकते उसको। चॉकलेट्स नीचे रखी जाएगी सो दैट बच्चा देख सके, और बच्चा जिद करेगा कि पापा ये खरीद के दो, तो दे विल हैव टू एंड अप बाइंग इट। तो ये सारी चीजें आपको मतलब दो इट इज, अभी हमें लगता है कि इट इज लाइक ऑब्वियस, बट ये सब चीजें आप एनालाइज, आप खुद देख के समझ नहीं पाओगे। ये सब चीजें जब आप डेटा के थ्रू करोगे तब आपको ये क्लियरली निकल के आएगा, बट अगर आप काउंटर पे बैठ के आप देखोगे तो आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, बट टेक्निकली अगर मैं इसमें आपको जाना चाहेंगे तो ये बहुत ज्यादा अप लेवल तक जा सकता है। लोग इसमें पीएचडी कर रहे हैं, लोग इसमें मतलब इसी फील्ड का एडवांस्ड वर्जन, बेसिकली आज आप गाड़ियां चला पा रहे हो ऑनलाइन विदाउट अ ड्राइवर। सो बहुत कुछ इसमें एडवांसमेंट आ चुके हैं। बायोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम पे। लोग कोविड, एक्चुअली पीपल आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन हैज कोविड और नॉट बाय यूजिंग डेटा। तो स्कोप बहुत वाइड है, ठीक है। अब now that I have like kind of covered the scenario ki basically the case study is now over, hopefully I was able to give you an understanding कि कैसे डेटा या क्या बिजनेस प्रॉब्लम होता है, कैसे डेटा कलेक्ट होता है, कैसे डेटा को यूज करते हैं और कैसे मॉडल बना के उससे इनसाइट्स या रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको और भी आपकी डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल्स आते हैं मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ मतलब कितना ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आपके पास जब बंदा सामान लेके आता है तो आपको क्या लगता है वो कौन डिसाइड करता है कि सामान वो कैसे लेके आएगा? आपको सुबह मैसेज आ जाता है कि ये बंदा आज आपके पास इतने बजे आएगा, राइट। सो देयर इज एन एनालिटिक्स टीम सिटिंग इन अ फ्लिपकार्ट एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज कौन कौन से आइटम डिलीवर करने हैं सो दैट कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम पेट्रोल लगे। सो वो ये देख लेंगे कि ये बंदे का एड्रेस कहाँ है, वो लोग गूगल मैप पे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लोग कितनी दूर बैठे हैं, तो सबसे कम टाइम और सबसे कम पैसा और पेट्रोल लगा के क्या क्या डिलीवर हो सकता है, दे विल फिगर दैट आउट। एंड फिर वो डिलीवरी गाय को दे विल गिव द इंस्ट्रक्शन कि भाई तुम्हें आज इन 10 लोगों को ये सामान डिलीवर करना है। क्यों? क्योंकि इससे सबसे कम पैसा लगेगा और सबसे जल्दी तुम्हें डिलीवर कर पाओगे। सो ये भी एक एनालिटिक्स टीम बैठ के डिसाइड कर रही है आपके फ्लिपकार्ट के ऑफिस में। ये हमें शायद आज हम जब सामान लेते हैं तब हमें ये पता नहीं होता है कि इतना कुछ बैकएंड में हो रहा है, बट दैट इज द रियलिटी कि ये सब कुछ बैकएंड में चल रहा है, आपका डेटा इस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं उबर का, आप कई बार ऐसा होता है कि आप उबर कई बार बुक करने की कोशिश करते हो और आती ही नहीं है कैब। कई बार ऐसा होता है कि यूं आ जाती है कैब, राइट। तो कभी सोचा है कि यार वहां कैब क्यों नहीं आ रही थी और यहाँ पे इतनी जल्दी कैब क्यों आ गई? या उस टाइम पे कभी जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं मिलेगी, शाम को 4-5 बजे बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये सब चीजें इट्स नॉट लाइक ये रैंडमली हो रही है, लकीली आपको कैब मिल गई, लकीली नहीं मिल रही है। ये सब चीजें अगेन एक टीम बैठी हुई है उबर में, ओला में, जो ये डिसाइड कर रही है कि इस वक्त पे कितनी कार्स इस एरिया में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, शाम को 4-5 बजे उबर वाले ये डिसाइड करेंगे कि यार ऑफिस छूटने का टाइम हो गया है, सो देयर विल बी अ बिग क्राउड, बिग ऑडियंस हु विल बी नियर द ऑफिसेस। तो ये कार्स को बोलेंगे कि तुम यहाँ पे जाके रुको, जल्दी मिलेंगी तुम्हें कार्स। ऑफिस टाइमिंग में बेसिकली 8 बजे और शाम के 5 बजे, तो तुम वो बोलेंगे यहाँ पे रहो। दिन में 2-3 बजे बोलेंगे तुम मार्केट के पास रहो। तो इट्स ऑल प्लान्ड। ये सब डेटा के थ्रू ये लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि यार यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे कम लोग हैं, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जल्दी कैब मिल जाएगी, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, ज्यादा भीड़ है। अगर आपने देखा हो कि भैया पैसे कितने लगने हैं, सर्ज चार्ज, कि भाई अभी ज्यादा भीड़ है तो हम आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, ये ज्यादा पैसे कौन डिसाइड कर रहा है? ये सब बैकएंड में एनालिटिक्स चल रहा है।
एक बंदा बैठ के मॉडल बनाया हुआ है, वो मॉडल बताता है कि इतना पैसा लगेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ कोका कोला का। कोका कोला की टीम में आपको क्या लगता है कि ये लोग कितनी बॉटल्स बनाते हैं? और वो बनाते हैं भाई, हो सकता है 1000 बॉटल बनानी हो सकता है 5000 बनानी हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि यार मार्केट में कोका कोला की बॉटल्स ही खत्म हो गई? ऐसा कभी नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि कोका कोला में भी एक टीम बैठी हुई है, वो ये डिसाइड करती है कि यार यहाँ पे इतनी सारी बॉटल्स खत्म हो सकती हैं, तो हमें इतनी बॉटल यहाँ पे पहुंचा देनी है, और इतनी बॉटल पहुंचाने के लिए हमें इतने सारे बॉटल्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी इतने रेट पे। तो ये सब कुछ माइन्यूट डिटेल्स लेवल पे प्लान होता है कि कितनी बॉटल प्रोड्यूस करनी है, कितने रेट पे करनी है, कौन सा प्लांट कितनी दूरी पे होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा ट्रक को वहां पे डिलीवर करने में, एंड कितनी बॉटल्स किस एरिया में पहुंचानी है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड आउट। अगेन बेसिक मैथ्स, डेटा, वो देखते हैं कितने लोग कहाँ पे पी रहे हैं, कितनी खरीदी जाती है, उसके बेसिस पे ये बताते हैं। ये तो हो गया रिटेल। अब मैं मतलब अगर आपको बैंक की बात करूं, बैंक में शायद आप जाते होगे, आप एटीएम से पैसे निकाल लेते होगे, या फिर शायद हमने कभी होम लोन लिया हो या फिर क्रेडिट कार्ड लिया हो, बट कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये लोग डेटा कैसे यूज करते हैं। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो पता है बैकएंड में क्या होता है? ये लोग सारे बैंक्स ने एक डेटा बनाया हुआ है। उस डेटा में क्या है, इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप ईएमआई टाइम पे चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो, आप लोन टाइम पे चुका रहे हो कि नहीं चुका रहे हो, कितने लोन थे उसमें से आपने कितने चुका दिए, कितने बड़े लोन आप पहले ले चुके हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपके, ये सारा डेटा इन लोगों के पास है, ठीक है। तो जब एक 10,000 की सैलरी वाला उनसे जाके 50 लाख का लोन मांगेगा या 1 करोड़ का लोन मांगेगा, तो वो लोग मना कर देंगे, ठीक है। अब उसके पीछे उन्होंने एनालिटिक्स कर रखी है कि क्यों मना कर रहा है। उन्होंने देखा भाई इसके पास सैलरी ही 10,000 की आती है और ये बंदा 1 करोड़ का लोन मांग रहा है, लेकिन वो सिंपली ये नहीं देखते, उन्होंने, उनके पास एक क्रेडिट स्कोर रेटिंग होती है। अगर आपने शायद सुना हो, क्रेडिट स्कोर रेटिंग होती है, हर इंसान की एक रेटिंग होती है, लाइक 800, 900, 700, 600, तो ये एक नंबर दिया हुआ उन्होंने हर इंसान को। तो जब आप जाते हो वो देखते हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। ज्यादा क्रेडिट रेटिंग मतलब आपको ज्यादा लोन दे सकते हैं, कम क्रेडिट रेटिंग मतलब आपको कम का लोन देना है। अब कम क्रेडिट रेटिंग वाला जब जाके 1-2 करोड़ का लोन मांगता है तो वो नहीं देते हैं। अब वो क्रेडिट रेटिंग बनी कैसे है, उसके पीछे भी एक मॉडल लगा हुआ है, उसके पीछे डेटा लगा हुआ है। उनके पास ये सारा डेटा है कि मेरी सैलरी आज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है, उन्हें पता है कि कितनी महीने की सैलरी है मेरी, मैं कितना खर्चा करता हूँ क्योंकि मैं एटीएम यूज करता हूँ, क्योंकि मैं कार्ड यूज करता हूँ, तो उन्हें पता है कि मैं कितना खर्चा करता हूँ महीने का। उन्हें पता है कि मैंने कार ली है कि नहीं क्योंकि मैंने लोन लिया है कि नहीं। उन्हें पता है मेरे पास घर है कि नहीं क्योंकि मैंने होम लोन लिया होगा। उन्हें पता होता है कि मैंने, मेरी जॉब क्या है, मेरी मेरी एजुकेशन क्या है। अगर बंदा ज्यादा, अगर पीएचडी किया हुआ है तो उसको ज्यादा लोन देते हैं ये लोग, अगर वो बंदा सिर्फ 12th पास है तो उसको कम लोन देते हैं, कम का लोन देते हैं। तो ये सब कुछ कोई आदमी नहीं डिसाइड कर रहा है वहां बैठा हुआ, ये सब कुछ मशीन डिसाइड करती है। वहां पे ये लोग डेटा डालते हैं मशीन में, वो मशीन बताती है कि वेदर ही शुड बी गिवन अ लोन और नॉट, ठीक है। अब जैसे YouTube है, YouTube तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है कि आप सब YouTube यूज करते हो। आप जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो क्रिकेट देखते होंगे, तो आपने क्रिकेट की आपने वीडियोस देखे तो आपको एड्स जो है क्रिकेट के रिलेवेंट आएंगे। आज मैं एनालिटिक्स से को सीखने के वीडियो देख रहा हूँ या फिर मैं पाइथन सीखने का वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे लर्निंग के वीडियोस आएंगे, मुझे ऑनलाइन ट्यूटोरियल के वीडियो आएंगे, कोर्सेरा का वीडियो आएगा, यूडेमी का वीडियो ऐड में आएगा, ठीक है। अब एक बंदा हो सकता है वो मूवीज देख रहा है, तो मुझे नई मूवीज के ऐड आएंगे। तो ये सब चीज भी बैकएंड में मशीन और एल्गोरिथम्स के थ्रू ही डिसाइड हो रहा है। गूगल, अब जैसे गूगल है, आप लोग सर्च करते हो, लेकिन आज तक गूगल ने आपसे एक पैसा नहीं मांगा। कभी आपने सोचा कि गूगल पैसा कैसे बना रहा है? मतलब मैंने खुद सोचा था कि गूगल पैसा बनाता कैसे है, तब मुझे नहीं समझ में आया था। बट जब मैं एक्चुअली जॉब में आया और लकीली मेरा पहला काम जो मैं कर रहा था वो मैंने बिंग के लिए किया था, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि एक सर्च इंजन गूगल या बिंग पैसा कैसे बनाते हैं। तो ये लोग एड्स के थ्रू पैसा बनाते हैं। अब लोग इनके एड्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इनको सब पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सर्च करता हूँ। अगर आज मैं टीवी खरीद रहा हूँ तो सबसे पहले मैं गूगल करूंगा टीवी 32 इंच। जैसे ही मैंने आज टीवी 32 इंच करके गूगल किया, गूगल को पता लग गया कि मुझे टीवी खरीदना है। एंड अब जब मैं
कुछ भी सर्च कर रहा हूँ वो मुझे ऐड देगा, यूट्यूब पे ऐड देगा, जीमेल में ऐड देगा, मेरे गूगल सर्च पेज पे ऐड देगा। तो ये हर जगह पे मुझे ऐड देना शुरू कर देगा कि भाई तुम टीवी खरीद लो यहाँ से, और ये दैट इज हाउ दे आर मेकिंग मनी। तो इनके ऐड बहुत रिलेवेंट हो गए आज के जमाने में। एंड अगेन हाउ आर दे गेटिंग दिस डेटा? बाय यूजिंग माय डेटा एंड देन प्रोसेसिंग इट, creating a recommendation out of it and using it over here. So that is how they are actually using this whole data and analytics and data science. So ये पूरा सिस्टम है। Hopefully I think आप लोगों को शायद अब तक थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा। So that's all I had for today. Hopefully you guys have liked it. अगर थैंक यू आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप हाँ मुझे थैंक यू। एक मिनट, हाँ हमारे बीच में और भी लोग आ गए हैं, मैडम है हमारी, है ना, तो मैं चाहूँगा मैडम और जो हमारे फैकल्टीज हैं उनसे हम पहले रिव्यू ले लें और फिर अपन क्वेश्चन आया अपन स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है। मैडम प्लीज। प्रतिभा मैम सुन पा रही हैं? हाँ मैडम बोलिए। सर का लेक्चर तो बहुत फायदेमंद रहा। जी थैंक यू। एनालिटिक्स के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को डिस्कशन दिया, लेकिन मैं चाहती थी जॉब जो आजकल बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट मार्केट में, इसका थोड़ा सा और एनालिसिस होता तो हमारे बच्चों के लिए और ज्यादा फायदेमंद होता। बिल्कुल मैम, तो मैंने बिल्कुल सोचा था इस बारे में कि मैं इन लोगों को बता सकूं, लेकिन बात क्या है कि जो स्टूडेंट बेस है, अब यहाँ पे सीएस के बच्चे भी बैठे होंगे, मैकेनिकल के भी बच्चे बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी बैठे हुए हैं, फिर उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को जीमैट करना है, किसी को सरकारी जॉब देखना है। तो अब इसमें एक तो ऑडियंस बहुत वाइड है, तो मैं अगर आज जैसे आईटी की जॉब ही रिकमेंड कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस सेटअप में हूँ, मैं आईटी साइड में हूँ, मैं एनालिटिक्स साइड में हूँ, तो मैं जो रिकमेंड कर पाऊंगा या जो मुझे पता है वो मोस्टली इसी साइड का है। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो मैं बता सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन हेल्प देम, और मैं अभी भी थोड़ा बहुत कवर कर लूंगा। बट थोड़ा सा सर ये कवर करिए कि जो बच्चे हैं आईटी से रिलेटेड मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो अपने आईटी फील्ड्स में ही जा रहे हैं, बाकी फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो अभी कौन से सॉफ्टवेयर की बच्चों को आवश्यकता होगी, कौन सी लैंग्वेज उनको अभी सीखनी चाहिए, कौन से अलग से कोर्सेज डिप्लोमा के साथ साथ करने चाहिए जिससे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए तो अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल मैम, तो मैं एक्चुअली दोबारा से थोड़ा शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। थैंक यू सर। सो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइट, तो अभी के टाइम पे मतलब मैं स्किल सेट पे ही फोकस करूंगा, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मतलब अगर आपको जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और स्पेशली अभी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा रिसेशन आया हुआ है ऑलरेडी और जॉब में थोड़े से कम हुए हैं। तो अभी के टाइम पे अगर जैसे आईटी पे ही मैं अगर फोकस करूं तो what I will recommend is कि बेसिक जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, दोज आर वेरी बेसिक। मतलब आज के टाइम पे ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो मैंने कॉलेज में नहीं सीखे थे, आज के टाइम पे क्लास 6th और 7th के करिकुलम में आ गया है। क्लास 6th और 7th के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि लूप क्या होता है, इफ कंडीशंस क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होता है। तो ये सब चीजें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इंडस्ट्री में या आईटी डोमेन में जाना है। और उसके लिए मैं बहुत ही आसान अगर आपको बताऊं तो पाइथन आप जरूर सीख लो। पाइथन एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बहुत कम मेहनत लगती है और बहुत ही इजीली आ जाती है, और इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा वाइड है। आप पाइथन यूज करके आप वेब एप्स बना सकते हो, मतलब आप साइट बना सकते हो, आप एप्स बना सकते हो, आप एनालिटिक्स का काम कर सकते हो, आप मतलब डेवलपमेंट, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप सर्वर साइड पे काम कर सकते हो, आप डेटा साइड पे काम कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारी इसकी वाइड वैरायटी है, और एक बार आपको पाइथन आ गया देन इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रांच आउट इनटू अदर लैंग्वेजेस। एक बार आपको एक भी लैंग्वेज आ गई ना तो दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पाइथन सिर्फ थियोरेटिकल मत सीखना। सिर्फ जैसे मैंने एक गलती की थी, मैं अपने कॉलेज टाइम पे मैं क्लासेस अटेंड कर ली थी, बट उस क्लास तो कभी मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया।
तो वो एक बहुत बड़ी गलती है। तो आप जैसे YouTube है, आप YouTube पे जाके सर्च करो कि भैया ऐप कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप कोई सी भी एक छोटी मोटी ऐप भी बना के देखो, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। आप ऐप बना सकते हो, आप साइट बना सकते हो, आप अभी जैसे मैंने बताया, आप ये सारे एनालिसिस के केस स्टडी आप एक बार सर्च करके देखो, आपको डेटा मिलेगा। सब कुछ ऑनलाइन है और ओपन सोर्स है, आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो पाइथन है ये फ्री में मिलता है। आपको बस एक लैपटॉप चाहिए, आप डाउनलोड करो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग पाइथन, ठीक है। आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी चीज आई हुई है, जैसे कि यूडेमी है। यूडेमी के कोर्सेज 500-700 रुपए में आ जाते हैं। देन कोर्सेरा है, ये तो चलो फिर भी पेड है। मैं बोलूंगा आप बहुत ही ज्यादा यूट्यूब आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छे एजुकेशन वीडियोस देने लग गया है। अगर आपको ऐप बनाना सीखना है, मैंने पर्सनली अगर जो मैंने पाइथन सीखी है या मैंने जो भी एनालिटिक्स में सीखा है, आई थिंक यूट्यूब इज अ वेरी लाइक बिगर चंक जो मैंने की सीखा है। आप YouTube से सीखना शुरू करो। स्टैक ओवरफ्लो एक साइट है जो कि सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बनी है। कहीं भी आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आता है, आप सीधे वो गूगल करो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सॉल्यूशन सीधा सीधा मिलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर दो अभी से। अगर आप 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, आप स्टार्ट कर दो। आप चीजों को बनाना शुरू करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप चीजों को बनाना शुरू करो। आप ये मत सोचो कि भाई मुझे नहीं आता, सीधा आप गूगल करो हाउ टू क्रिएट एन ऐप, आपको 25 वीडियो मिलेंगे, आपको 25 लिंक मिल जाएंगे, कोड्स मिल जाएंगे, आपको सीधा कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है। जो जो उसमें इंग्लिश में वहां बोला है वो सब आपको करना है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप हिंदी में वीडियो देख लो, हिंदी में आपको दिखा देगा कि भाई पहले ये इंस्टॉल करो, फिर ये कॉपी करो, ये पेस्ट करो, फिर इसको ऐसे रन करो, इसको ऐसे करो। हर चीज अवेलेबल है। तो ऑल यू नीड इज कि आप थोड़ा सा इस पर टाइम लगाओ, और अभी दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली लर्न ऑल दिस। और अगर स्किल सेट की बात करूँ तो जैसे पाइथन हो गया, एक मैंने एक्सेल बोला, इसी तरह पीपीटी, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक्स हैं, मतलब काम आएंगी कहीं ना कहीं। फिर जैसे मैंने फ्रीलांसिंग बोला है, तो फ्रीलांसिंग मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी बहुत सारी साइट हैं जो एक्चुअली आपको पे कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे ये वाला काम करना है और उसके लिए मैं इतने पैसे दूंगा, मुझे ये 2 हफ्ते में चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोलता है कि भैया मुझे एक्सेल फाइल बना के दे दो, मुझे 2 हफ्ते में दे दो, मैं आपको मतलब 4000 या 5000 दे दूंगा। या फिर मुझे ये प्रेजेंटेशन बना के दे दो, मैं आपको 10,000 दे दूंगा। या फिर मुझे ये पाइथन का ये कोड बना के दे दो, या फिर मुझे ये ऐप बना के दे दो। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो कि फ्रीलांसिंग में होते हैं। तो सिर्फ आप सीखोगे ही नहीं, उससे पैसा भी बना सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको उसके बाद भी जैसे सीखना है, करना है, अगर आपको लोगों से पूछना है कि भैया आप क्या कर सकते हो, आपको कोई स्पेसिफिक है जो इस इंडस्ट्री के बाहर का है, मतलब एनालिटिक्स के बाहर का है, और शायद मैं आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा, तो आप एनालिटिक्स में जाओ। आपके कॉलेज के शायद कुछ सीनियर हो जो कहीं कंपनी में शायद डेवलपर की तरह काम कर रहे हो, या टीसीएस में हो, आप उनको लिंक्डइन पे जाके पिंग करके पूछो कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो, मुझे भी करना है, क्या आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे, मैं क्या सीख सकता हूँ। तो यहाँ से आप स्टार्ट करो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं आपको बोलूंगा कि थ्योरी पे फोकस, आप एग्जाम्स में तो ठीक है क्लियर करोगे ही करोगे, लेकिन उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखो, और आज ही करके देखो। ये मत सोचो कि मैं 3rd ईयर में करूंगा, 4th ईयर में करूंगा, या जॉब में जाके करूंगा। आज ही करोगे तब जाके आपको फंडामेंटल्स बनेंगे, तब जाके आप जब इंटरव्यूज में बैठोगे तब आपके इंटरव्यूज आप क्रैक कर पाओगे। और यहीं से आपकी एक बेसिक बुनियाद बन जाएगी जो आपको आगे जाके काफी मदद करेगी। सही है सर, थैंक यू सर। आपका नॉलेज जो आपने हमारे बच्चों को दिया, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये बात सच है, प्रैक्टिकली जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही उनके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। प्रेजेंटली भी उनको थ्योरेटिकल चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू मैम प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच। और सर, और कोई है सर? भूतड़ा सर लग रहा है शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, ठीक। और मधुरेन सर हैं अपने प्रिंसिपल सर। मधुरेन सर सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर, अपना रिव्यू आप देना चाहेंगे? जो भी टॉपिक यहाँ पर आज पढ़ाया गया मिस्टर सैयद रसिक सर के द्वारा डेटा एनालिटिक्स पर, तो वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और आप सभी को ये जो वेबिनार है ऑर्गेनाइज कराने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो ऐसे वेबिनार आप ऑर्गेनाइज कराते रहें।
ताकि हमारे स्टूडेंट्स का फायदा होते रहे। थैंक यू सर। अब वाजपेयी सर, प्रतीक वाजपेयी सर कुछ बोलना चाहते हैं? Yes, good afternoon everyone and let's presentation और चीज़ों को प्रैक्टिकली बताया है उन्होंने, आपके जो प्रेजेंटर हैं, और मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को ये जरूर समझ आया होगा कि हम एनालिटिक्स का उपयोग कैसे करते हैं। वास्तव में देखा जाए एनालिटिक्स हम अब डे टू डे लाइफ में वैसे ही यूज करते हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए हम अपने प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑलवेज यूज ऑन आवर ओन, बट कैसे हम उसको बिजनेस में या डेटा कैसे यूज करते हैं इसको उन्होंने प्रेजेंट किया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है कमर्शियल साइट्स पे, तो हम सभी जानते हैं, इसको उन्होंने प्रेजेंट भी किया। और अगर स्टूडेंट्स इसको समझ पाते हैं तो आगे अपनी लाइन भी इसमें रख सकते हैं, तय कर सकते हैं अपना फ्यूचर जॉब के लिए। तो सोच सकते हैं कि हम इस एरिया में जाएं जहां पर हमारी इस टाइप की स्किल्स का भी यूज है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैं प्रेजेंटर के लिए भी बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक प्रेजेंट किया है, और आपके लिए भी आपने इस टॉपिक को चूज करके विद्यार्थियों को अच्छा क्वालिटेटिव टाइम, इनका जो क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अब और कोई फैकल्टी मेंबर कुछ बोलना चाहता है? सर अपन जो स्टूडेंट के क्वेश्चन थे वो स्टार्ट करते हैं। कोई है? एनीवन प्लीज? याचना मैम, लता मैम, पूजा मैडम, ठीक है। तो हाँ तारिक सर, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा, एंड सैयद सर जो आज के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से बच्चों को बताया है, और काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, मतलब और भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे थे शायद इसको, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है ये, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। तो अब अपन जो डिस्कशन है, जो बच्चों के डाउट है वो मैं चाहता हूँ कि ऑन हो जाए, या अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों से मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपना वीडियो ऑन करें और जो हमारे स्पीकर हैं उनसे अपने क्वेश्चन पूछें। तो पहले अभी जैसा मैंने बोला था कि आप मुझे चैट में लिख दीजिए, तो मोक्षदा शर्मा तो मुझे 2-3 क्वेश्चन दिए थे। मोक्षदा आप खुद पूछोगी या मैं आपके बिहाफ पे पूछूं प्लीज? सर मैं खुद पूछती हूँ। हाँ पूछिए। Good afternoon, sir. I'm Mokshita Sharma from Government Women Polytechnic College, CSC branch, second year. Sir, my question is कि आपने जैसे इतना कुछ बताया कि जॉब्स कैसे मिलेंगी एंड हमें उसके लिए क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी होंगी। इफ हमें जॉब ना करके खुद एक बिजनेस शुरू करना है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो फिर उसके लिए एनालिटिक्स से बेसिस कुछ हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? लाइक, एंड हैव यू एवर ट्राइड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद योर स्किल्स rather than contributing the other companies? See, this is not a standalone skill, ठीक है? A standalone skill, when I say, इसका मतलब ये है कि I'm not actually, I don't have a product in my hand. So, जैसे कि Flipkart एक प्रोडक्ट है, राइट? या फिर अगर मैं कोई से भी स्टार्टअप की बात करूँ, so they always sell a product, but analytics is a service. ठीक है, अब एनालिटिक्स में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे म्यू सिग्मा वाज अ स्टार्टअप, इट स्टार्टेड विद 10 पीपल एंड नाउ इट हैड ग्रोन टू लाइक 5000 यूजर्स, 5000 एम्प्लॉइज। तो आप स्टार्टअप जरूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव द बेस्ट टैलेंट दैट इज देयर, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा है। एंड बेसिकली आप ये सोच के चलो कि हमें जितना पता है दैट इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड देयर इज अ कंप्लीट सी विच इज अननोन टू अस। ठीक है, तो एक मैंने कोशिश जरूर की थी, बट वो एज सच मैंने डेटा यूज करके स्टार्टअप यूज करने की कोशिश की थी। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग इज, मैंने गूगल मैप से डेटा निकाला एंड आई वाज प्लानिंग टू
ऑप्टिमाइज दी ट्रैफिक लाइट्स। तो अभी क्या होता है, अभी किसी भी चौराहे पे 60 सेकंड या 80 सेकंड का एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, बट माय पॉइंट इज कि अगर वहां पे मुझे गूगल मैप से दिख रहा है कि वहां पे ट्रैफिक है ही नहीं, तो व्हाई नॉट चेंज दैट 60 सेकंड टू 20 सेकंड। बट द प्रॉब्लम इज कि I couldn't go through it. Basically, there were lots of challenges. But हाँ, अगर आप data analytics में अगर आप startup सोचते भी हो, तो one, you need to be very good with skills, and second, आपको talent काफी अच्छा चाहिए पड़ेगा, which is very costly at this point of time. तो या तो आपको talent acquire करो, खुद की अपनी एक team बनाओ and then go for it, तो then definitely it's possible. बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप फर्स्ट एक्वायर सम एक्सपीरियंस, लाइक कम से कम 5 साल का एक आप एक्सपीरियंस लो एंड गेट द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, and then have your own company, start your own company with a team of like 5 or 10 people, reach out to clients, and then you can start your own. So definitely there is an option, but my recommendation will be first get into a job and gain some experience. आपको जब पता ही नहीं है कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनीज में जब आप एचआर के पास जाओगे तो वो कंपनी में किसके पास जाना है, किससे क्या बात करनी है, फाइनेंस के पास तो नहीं जाना है, या अगर फाइनेंस में जाना है तो उसको एनालिटिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा, यू विल नॉट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एज अ स्टूडेंट यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम आता है। आज मुझे पता है फाइनेंस में एनालिटिक्स के कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बट यू विल नेवर नो दैट, राइट? सो यस सर, in order to understand and get that understanding, first go for a job, get some experience, then get into the startup mode. एंड सर किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले भी एनालिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लाइक कि उस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज होंगी सेम प्रोडक्ट के लिए, तो हमें हमेशा उनसे हटके कुछ करना होगा, तो उसमें भी एनालिटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, वही मार्केट रिसर्च वगैरह ये सब करना पड़ता है पहले। यस सर, थैंक यू मोक्षदा। थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट है? और कोई है? मैं चाहूंगा जो अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो थोड़ा अपने क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। फाइनल वाले हाँ पूजा मैम। जी मैम। हाँ जी सर, वेलकम मैम। मैं यही कहना चाहूंगी कि सैयद जी ने बहुत ही अच्छा बताया। एक्चुअली उनका इसमें बहुत पर्सनल टच था, लाइक उन्होंने जो अपनी बताया कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की और किस तरह से वो लर्न करते गए, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने जो पाइथन का बताया, तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी देना चाहूंगी कि हम लोग अब जो नेक्स्ट हमारा जो सेमिनार होने वाला है, वेबिनार, उसी पे होने वाला है। तो मुझे लगा कि हमने कहीं ना कहीं पाइथन अगर इतनी इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में, तो हमें उनको डे टू डे अपने करिकुलम में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बहुत अच्छा हमें इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं तो अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्वेश्चन। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैं सॉफ्टवेयर में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे पास बहुत सारे जो है मतलब डाउट्स हैं कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जाऊँ या डिजिटल मार्केटिंग करूँ। मेरे लिए कुछ ये भी नहीं मालूम चल पा रहा कि प्रॉपर आगे फ्यूचर में ये स्कोप किस चीज़ का है। उसमें मैं अभी तक लास्ट सेमेस्टर है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। See, the thing is, स्कोप अभी बहुत सारी चीजों में बहुत सारा है। एनालिटिक्स में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में है, बिग डेटा में है, ठीक है। तो स्कोप बहुत सारा है और बहुत सारी फील्ड्स है जो कि अभी अप एंड कमिंग है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मेरा ये अगर सजेशन होगा कि एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखो इनके यूट्यूब पे। ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बिग डेटा। थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग लो, फिर एक बार ये सोचो कि तुम्हें किस चीज में काम करने में मजा आएगा। आई थिंक वहां से अगर थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा आइडिया लग सके कि भाई ठीक है, थोड़ा सा जैसे हैंड्स ऑन बेसिक स्टार्ट करो। हो सकता है शायद ऐप बनाओ तो ऐप बनाने में ही शायद तुम्हें मजा आने लग जाए, ठीक है। हो सकता है तुम जब एनालिटिक्स करो तो शायद तुम्हें उसमें मजा आने लग जाए। तो जस्ट ट्राई योर हैंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स। मतलब फिर उसके अलावा अगर तुम्हें और भी एस्पेक्ट्स जानने हैं तो जस्ट डोंट रिलाई ऑन यूट्यूब
मैं जैसा बोला कि सीनियर से एक बार बात करो, अपने कॉलेज के ही सीनियर से बात करो, शायद कुछ लोग होंगे जो तुम्हें जानते भी हो शायद, या फिर अगर नहीं भी जानते हैं तो भी रैंडमली जा जाके यू कैन एक्चुअली पिंग, मतलब जैसे हम लोग फ्रेंड्स लाइक फेसबुक पे कई बार रैंडमली लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं एंड लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसी तरीके से लिंक्डइन पे भी होगा। लिंक्डइन इज जस्ट सेम थिंग एज फेसबुक। तो आप जाके फेसबुक पे जाके लोगों को रैंडमली जो तुम्हें लगता है कि यार ये शायद क्लाउड कंप्यूटिंग में मैं इससे बात कर सकता हूँ, या भोपाल का है तो, या फिर मेरे किसी तरीके से पहचान का है, जस्ट गो एंड ऐड हिम, मैसेज हिम कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दिस। तो लोग मदद कर देते हैं बहुत ज्यादा, मतलब पीपल डोंट माइंड एक्चुअली। 2 मिनट लगता है, आई कैन सिंपली रिप्लाई कि भाई तू ये कर ले, आप वो कर सकते हो, आप ये वाला कोर्स कर लो। तो नॉट दैट बिग अ डील। आप जाके मतलब पूछो, जितना एफर्ट मारोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी जीरो से तो कुछ भी होगा बेटर ही होगा, राइट? अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, आप थोड़ा बहुत बात करोगे तो एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी आएगी, बेटर देन नथिंग। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई स्टूडेंट? मैंने बोला था फाइनल ईयर वाले अगर है कोई, प्लीज, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो लगता है अब अपने सेशन को एंड करें। ठीक है, अब बोले तो मैं 1 मिनट। दुबे सर सुन रहे हैं? दुबे सर हैं? हाँ, हेलो जी सर। हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, तो अब सेशन में कंक्लूड करना चाह रहे हैं तो शायद कुछ बोल। तो मैं यहाँ पे मौजूद सभी प्रिंसिपल सर का, और बाहर से जो हमें प्रतिभा मैडम, रूसिया सर और मैसूरगंज के प्रिंसिपल साहब, पूजा मैडम, और जो भी भूतड़ा सर यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन से आए हमारे फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, और हमारे स्पीकर साहब जिन्होंने बहुत ही अच्छा हमको नॉलेज दिया, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इतना अच्छा वेबिनार में आपने सबने पार्टिसिपेट किया। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तारिक से वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेशन एंड कर सकते। सर प्रिंसिपल सर हैं, सर से और कंक्लूड करवा सर, सुन रहे? ठीक है, तो थैंक यू राशि फॉर योर। थैंक यू एवरीवन। है ना, तो मुझे लगा मतलब आपने एंजॉय किया होगा, और मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने भी एक एक्सपीरियंस आपका जो था। ठीक है, तो अब आगे भी मिलेंगे बेशक, है ना। और जब ये सब कोविड खत्म हो जाएगा तो हम एक फेस टू फेस ऑफलाइन वाला भी अपन एक सेमिनार, जब तुम भोपाल में आओगे तो जरूर अपन रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। लोकेश सर एंड कर दें? हाँ सर।